Hello everyone, good evening to all of you. Yes students, कैसे हैं आप लोग भैया? सब बढ़िया हैं? सबकी तैयारी चल रही होगी। आप सैंपल पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सब सॉल्व कर रहे होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपने लगाया होगा, देखा होगा। उसके कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अल्टरनेट ईयर में आते हैं। मैथ्स के ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो अल्टरनेट ईयर में आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं भैया जो रिपीट होते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन शॉर्टेड डिस्टेंस का हो गया, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया और आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया और पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शंस के हो गए। ऐसे कुछ चैप्टर ऐसे हैं ना जिसके क्वेश्चन जो है उसी टाइप के, सेम टाइप के क्वेश्चन, डिजिट थोड़ा चेंज रहता है बट क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो आप लोग ऐसी तैयारी में जुटे रहिए भैया। और आज हम चल रहे हैं अपने लाइव क्लास पर डे थर्ड में। इसके पहले डे फर्स्ट और डे सेकंड कंप्लीट हो चुका है भैया। तो आप सब लोग लाइव पर आ जाइए और सबको एक दूसरे भैया को शेयर कर दीजिए। जितने आपके फ्रेंड सर्कल हैं सब बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे, सब लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे भैया, इसलिए सब एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। सब लोग फटाफट लाइव पर आ जाएं और टाइम पर सब लोग अपना क्लास ज्वाइन करके क्लास को अटेंड करें। स्टूडेंट्स, यस बिल्कुल, यस भैया भेज दीजिए, सब एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, सब लोग लाइव पे आ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। और देखिए आप लोग भी ना साथ साथ क्वेश्चन लगाएं, अपना प्रैक्टिस, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल इससे बढ़ेगा ना। कॉन्फिडेंस यदि बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो श्योर है क्वेश्चन एग्जाम में कर लेंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप जो है क्वेश्चंस को भी देखिए, किस चैप्टर का है, किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसा है, क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अपने अंदर भी ये चेक करिए कि क्वेश्चन जो यहाँ पर स्क्रीन पर 1 बाय 1 आ रहा है ना, तो वो उसकी तैयारी आपकी कितनी है, आपकी उसकी तैयारी कितनी है। आप अपनी तैयारी जो आपने प्रिपरेशन अभी तक किया है ना, उसको भी थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस इस सेट से जो हम सॉल्व करा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम डे थर्ड। स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चले। यस जी भैया जी, बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट करिए, कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। तैयारी कैसे चल रही है सबकी, कमेंट करिए बिल्कुल। यस स्टूडेंट्स, तैयारी कैसे चल रही है? चलिए चलिए, गैप गैप बढ़िया है, गैप बढ़िया है आपके लिए। तैयारी करने का पूरा समय है। इसमें यदि आप तैयारी नहीं करेंगे तो पेपर जान लीजिए अच्छा नहीं होगा भैया। इसलिए आप जिस तरीके से आपको टाइम मिला है ना, बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने आपको टाइम दिया है, उसी हिसाब से आप इतनी अच्छी तैयारी करिए कि बोर्ड का पेपर एकदम हलवा लगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स, सीधा क्वेश्चन नंबर, ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भैया। चलिए इसको कैसे करते हैं, देखिए इन दिस क्वेश्चन the line x minus 1 by minus 3 equal y minus 2 by 2 के z minus 3 by 2 and x minus 1 by 3 के equal y minus 1 by 1 equal z minus 6 by minus 5 are perpendicular then find the value। आपके देखिए ये जो दो लाइन दिया गया है ना भैया, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। यदि परपेंडिकुलर, देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कभी कभी 1 मार्क्स में भी आ जाता है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे यहाँ सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए एकदम सीधा सा, सबसे पहले हम कार्टेशियन, देखिए ये जो दो इक्वेशन आप लाइन दिया है और दोनों के बारे में कहा है बोथ आर परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप जानते हो, तो ये इस केस में जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनका मल्टीपल क्या होगा, इनका प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। जैसे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, तो एक कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन भैया, देखिए इस टाइप के दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इसमें परपेंडिकुलर के केस में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक जैसे देखिए ये कार्टेशियन फॉर्म में, यहाँ पर आप देख रहे हो कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो दोनों फॉर्म के क्वेश्चंस का परपेंडिकुलर कंडीशन, पैरेलल कंडीशन आपको याद होना चाहिए और उस बेस पर आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। चलिए देखिए, तो इसको हम कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे यहाँ पे x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे भैया, तो क्या आएगा बताइए, क्या आएगा? आएगा आपका ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा। इसके सोल्यूशन में आप लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ आप जब कंपेयर करेंगे तो आएगा a1 इज इक्वल टू दी -3, b1 इज इक्वल टू दी 2k, c1 इज इक्वल टू दी 2। ठीक है, ये आ जाएगा। एंड a2 देखिए कितना आएगा आपका, 3k आएगा। ये 3k होगा, a2 होगा, ये b2 होगा, ये c2 होगा। ठीक है, और ये b2 है 1 और c2 है आपका कितना, -5। अब यहाँ आप कंडीशन पहले लिखोगे भाई, परपेंडिकुलर का केस दिया है। ठीक है, आप यहाँ लिखोगे इफ बोथ लाइन्स आर perpendicular, then if both lines are perpendicular, then a1 a2, then as we know that a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2, this is equal to the 0। स्टूडेंट्स,
यस, परपेंडिकुलर के केस में होता है। अब आप वैल्यू यहाँ रख लो, जब वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, चलिए पहले वैल्यू पुट कर देते हैं भैया, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस b1 की वैल्यू आपका कितना है 2k है और इंटू 1 आएगा, c1 की वैल्यू है 2 और c2 की वैल्यू है कितना -5 इज इक्वल टू 0। चलिए आप अपना आंसर बताइए भैया, फटाफट तुरंत आंसर बताइए, देखिए किसका आंसर आया, यस कमेंट करिए देखते किसका आंसर आया। यहाँ आ जाएगा आपका -9k स्टूडेंट्स और यहाँ आ जाएगा आपका +2k। कहेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन आया था, इसको तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ कितना आ जाएगा -7k और इधर आ जाएगा राइट में +10 आ जाएगा, देन k इज इक्वल टू दी -10/7, दैट इज द वैल्यू आपके इन दिस केस, इन परपेंडिकुलर केस द वैल्यू आपके इज -10/7, दिस इज द एवर आंसर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में बस ऐसे कर देना। ठीक, एनी डाउट? हाँ भैया किसका आंसर आया है 10/-10/7, यस -10/7, बिल्कुल ठीक, ओके ठीक है। पैरेलल के केस में a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होगा। भाई कंडीशन आप दोनों लगाते चलिए, दोनों कंडीशन आप थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखते चलिए। ठीक है, कंडीशन दोनों में क्या क्या होता है। परपेंडिकुलर केस में 0 के इक्वल होगा प्रोडक्ट, और अगला पैरेलल के केस में a1/b1 इक्वल a2/b2 इक्वल c1/c2। ठीक है, a1/b1 इक्वल a2/b2 इक्वल c1/c2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में भी क्या कह रखा है, इफ द लाइन x - 1/-2 इक्वल y - 4/3p इक्वल z - 3/4। तो ये देखिए यहाँ पर भी उसी सेम टाइप का क्वेश्चन है और इसमें कहा है वही केस, सेम केस रिपीट किया है परपेंडिकुलर केस में। ठीक है, तो एक हमने लगाया है, आप इसका आंसर जरा बताइए, इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, आप तुरंत लगा देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है भैया, तुरंत लगा देखिए, सेम कंडीशन वही है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, जल्दी से आप आंसर बताएं। तो यहाँ पर देखिए, जब इसका सोल्यूशन आप करेंगे, जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे a1 इज इक्वल टू दी, यहाँ कितना है a1 इज इक्वल टू कहोगे सर -2 है, और जब b1 की वैल्यू बताएंगे, b1 की वैल्यू कितना बताएंगे 3p की इक्वल है, और c1 की जो वैल्यू दी गई है यहाँ कितना है 4 के इक्वल है स्टूडेंट्स। एंड जब यहाँ कंपेयर करेंगे इसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, a2 इज इक्वल टू दी 4p और b2 इज इक्वल टू दी 2, C2 इज इक्वल टू दी -7। ठीक है, चलिए अब कंडीशन यहाँ लगा दीजिए। कंडीशन क्या कह रहा है, इफ बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, इफ लाइन L1 एंड L2, इफ बोथ लाइन्स आर perpendicular to each other, then perpendicular, then यदि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, देन एज वी नो दैट, आप क्या जानते हो भैया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस आ गया किसी का आंसर भैया c1 c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यदि पैरेलल है तो यहाँ पर मैं पैरेलल का भी केस अलग से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पैरेलल है, इस केस में दोनों लाइन a1/a2 इज इक्वल टू दी क्या होगा, b1/b2 इज इक्वल टू दी c1/c2। ठीक है, तो पैरेलल के केस में ये हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल के केस में ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, पैरेलल के केस में हमारा ये कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, जल्दी बताइए, आंसर अपना बताइए भैया। यस, आया किसी को ये आंसर, चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a1 a2 यहाँ आ जाएगा -8p प्लस b1 b2 यहाँ आ जाएगा 6p प्लस c1 c2 यहाँ आ जाएगा आपका -28 इज इक्वल टू दी 0। चलिए बताइए, यहाँ इसको आप सॉल्व करोगे भैया, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -2p इज इक्वल टू दी कितना आएगा 28, देन द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू दी -14। स्टूडेंट्स चलिए 14 कितने लोगों का आ गया आंसर भैया, 14 कितने लोगों का आंसर आया, इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका। देखिए ये शार्टेड डिस्टेंस का क्वेश्चन है भैया, आप इसको पेपर पिछले 3-4 साल के पेपर को उठा के देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बस क्वेश्चन का जो लाइन दिया है ना, इस क्वेश्चन में जो लाइन दिया है वही लाइन केवल चेंज रहता है। ठीक है, लाइन चेंज रहता है, बस मेथड तो वही है ना, मेथड तो वही लगाना है आपको। शार्टेड डिस्टेंस का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, d इक्वल टू होता है a2 - 7 विद इन ब्रैकेट डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 होल अपान b1 क्रॉस b2 का मार्ट फिर होल मार्ट, क्योंकि डिस्टेंस आप जानते हो नेवर बी नेगेटिव, इसीलिए फिर होल मार्ट लगा देंगे जिससे नेगेटिव ना आए। ठीक है, तो फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए भैया। चलिए आइए देखते हैं,
ये देखिए यहाँ पर दो लाइन दिया गया है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, लाइन L1 और L2 दिया है, तो L1 और L2 को हम कंपेयर कर लेंगे। जो हमारी पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन देखिए हमारा क्या दिया है, वेक्टर R इज इक्वल टू दी I प्लस जे प्लस लेमडा 2I माइनस जे प्लस के, ये हमारा फर्स्ट लाइन है। अब जब इसको भैया हम कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर करेंगे तो कंपेयर किस टाइप के इक्वेशन से करेंगे, कंपेयर करेंगे वेक्टर फॉर्म के ही इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन होता है a1 प्लस लेमडा b1, स्टूडेंट्स a1 प्लस लेमडा b1, यहाँ कंपेयर करेंगे। ऐसे देखिए सेकंड को भी कंपेयर कर लेंगे। अब जब यहाँ पर आप कंपेयर करोगे ना भैया, तो a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कहोगे सर a1 इक्वल टू आएगा I प्लस जे। ये तो क्वेश्चन सर बहुत ईजी है, बट प्रैक्टिस आप करो, क्वेश्चन इजी हो या टफ हो उससे कोई मतलब नहीं। आपका एग्जाम है तो आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें भैया, अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको टाइम ना लगे भैया, टाइम पर भी ध्यान रखना है। चलिए दूसरा देखिए, L2 वाला जो आपका लाइन है वो वेक्टर फॉर्म में वो कितना है, R इज इक्वल टू 2I प्लस जे माइनस के, ये है, और प्लस म्यू है, और यहाँ कितना है 3I माइनस 5J प्लस 2 के। कैप सब पे लगा लीजिए भैया, कैप जरूर लगा लीजिए। चलिए इसको कंपेयर करो भैया, इससे किससे कंपेयर करेंगे, कहेंगे सर हम कंपेयर करेंगे इसको कार्टेशियन फॉर्म के ही, वेक्टर फॉर्म के ही इक्वेशन से a2 प्लस म्यू b2। स्टूडेंट्स हम इससे कंपेयर कर लेंगे। चलिए बताइए भैया, यहाँ a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यस स्टूडेंट्स यहाँ a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहेंगे सर a2 की वैल्यू तो हमारा आ जाएगा 2I प्लस जे माइनस के आ जाएगा। और बताओ भैया B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B2 की वैल्यू आ जाएगी 3I माइनस 5J प्लस 2 के। यस स्टूडेंट्स, चलिए बताइए किसी का आंसर आया भैया, किसी का आंसर आया, यस स्टूडेंट्स आप लोग भी साथ में लगाइए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। चलिए अब सबसे पहले आप डिस्टेंस फार्मूला लिख लो। व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, सिंस एज वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज इक्वल टू दी, D इज इक्वल टू दी A2 माइनस A1 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का क्या होगा भैया, मॉड होगा। फिर क्या लगा देंगे, होल मॉड। होल मॉड क्यों लगाएंगे, आपको पता है डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए फिर पूरे का क्या कर देना, मॉड कर देना है। आइए देखते हैं। अब देखो सबसे पहले भैया आप यहाँ पे ये सारी क्वांटिटी निकाल लो। क्या निकालोगे, कहोगे सर क्या निकाल ले, फिर क्या निकालोगे, जो क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना हो पहले आप निकाल ले, पहले निकाल के फिर यहाँ लाके पुट कर देना। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, ठीक है। आइए दोनों वेक्टर को आप माइनस कर लो, तो यहाँ हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस A1। चलिए बताइए वेक्टर A2 माइनस A1 जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, A2 में से A1 को माइनस कर दीजिए, 2I और यहाँ कितना I आ जाएगा I, और देखिए यहाँ है आपका J, और J इससे माइनस करेंगे, इससे तो J कट जाएगा, माइनस के और के इसमें नहीं है, तो क्या आएगा आपका माइनस का के आ जाएगा, ठीक है, I माइनस के। स्टूडेंट्स चलिए आपका भी यही आया होगा। अब एंड B1 क्रॉस B2 आप निकाल लीजिए, B1 क्रॉस B2, वेक्टर B1 क्रॉस B2। अब आप जानते हैं इसको मैट्रिक्स से निकालते हैं, I J K। इसका कोफिशिएंट देखिए क्या, अब ले लीजिए, ठीक, इसका कोफिशिएंट लीजिए B1 में I J K का कोफिशिएंट क्या है, 2 माइनस 1 और 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1 1। स्टूडेंट्स ये चला बताइए, अगला बताइए B2 वाले में है 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5 और कितना है 2 है। यस चलिए बताइए भैया, इसको सॉल्व करिए और फटाफट बताइए, इसको सॉल्व करिए और फटाफट बताइए कितना आ रहा है, ठीक भैया, जल्दी जल्दी बताइए कितना आ रहा है। आप भी लगाते रहिए साथ साथ में लगाते रहिए, देखिए कितना आएगा। दिस इज इक्वल टू दी I ले लो, इसका रो कॉलम छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, ठीक, इसको ऐसे लीव कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई इसमें करिए तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस में माइनस ऑलरेडी फार्मूला से होता है, 5 1 जा 5 माइनस 5 है, तो माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 5। आइए माइनस जे ले लीजिए, माइनस जे प्लस माइनस जे कैप, ठीक है, जे कैप यहाँ कैप लगा दीजिए, जे कैप। अब देखिए इसको रो कॉलम लीव कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए जो एलिमेंट है, 2 2 जा 4 माइनस 3 प्लस के वाला लीजिए, के इसको रो कॉलम लीव करिए, तो 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 आ जाएगा, और 3 1 जा 3 माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 10, और यहाँ माइनस से माइनस प्लस, और 3 1 जा 3। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो, कहोगे सर मेरा आ रहा है 3I, और यहाँ आ रहा है माइनस J, और यहाँ आ रहा है आपका माइनस का 7K। स्टूडेंट्स 7K। यस चलिए बस भैया इतना तो आ गया,
इतना क्वांटिटी तो आ गया आपका। चलिए अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर दो। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए A2 माइनस A1 आपका निकला है I माइनस के स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पर आपने निकाला है 3I माइनस जे माइनस 7K होल अपान। ठीक है, इसका मॉड निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका मॉड भी यही निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी का मॉड निकाल लेते हैं यहाँ वैल्यू रखने के लिए। B1 क्रॉस B2 का मॉड। ठीक है, चाहे यहाँ निकाल लीजिए चाहे यहीं पर निकाल, चलिए यहीं पर लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। B1 क्रॉस B2 को बार बार यहाँ निकालें वहां निकालें यहाँ रखें। चलिए देखिए अंडर रूट आप इसका मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा 9, यहाँ 1 और यहाँ आ जाएगा 49 स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए इस तरीके से क्वेश्चन इजी में लगा लेंगे। आई का आई में मल्टीप्लाई, जे में 0 होगा, के में 0 होगा, तो आई मल्टीप्लाई कितना आएगा 3, और फिर के का के में करेंगे, जे तो है नहीं, जे वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, यहाँ कितना आ जाएगा भैया 7 आ जाएगा। बाई अंडर रूट आप इसको ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा कितना भैया 59। इसका मतलब परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आया है वो कितना आ गया भैया 10 अपान अंडर रूट 59। दिस इज द आंसर। ठीक, यही आपका आंसर है। मीन्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज 10 बाई अंडर रूट 59। स्टूडेंट्स एस क्लियर है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यस। चलिए ये देखिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन देखिए, और इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिपेयर करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। भाई क्वेश्चन आ रहा है तो उससे क्या मतलब, भैया क्वेश्चन यदि आए तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप प्रैक्टिस करो। भाई एग्जाम देने जा रहे हो ना, क्वेश्चन को बार बार लगाइए, बार बार लगाएंगे तो क्वेश्चन इतना अच्छे से प्रैक्टिस रहेगा, एग्जाम में जल्दी से जल्दी आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी। एक्यूरेसी स्पीड भी होनी चाहिए, टाइम मैनेज तभी तो होगा ना भैया, टाइम मैनेज तभी तो होगा। आइए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए 4, देखिए ये क्वेश्चन पिछले साल का है शायद भैया, इस टाइप का क्वेश्चन पिछले साल भी आया था। टू फ्रेंड्स व्हाइल फ्लाइंग काइट फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन फाइंड द स्ट्रिंग ऑफ देयर काइट्स क्रॉसिंग ईच टू अदर। एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं भैया, दो बच्चे हैं, दोनों फ्रेंड्स जो है एक काइट को जो है उड़ा रहे हैं, और ये लोकेशन इसका दिया है कि दोनों स्ट्रिंग धागे जो है वो काइट क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब उसके बीच का एंगल बनेगा। द स्ट्रिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। डिटरमाइन द एंगल फ्रॉम द बिटवीन ऑफ द काइट स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, जस्ट नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन का सबसे पहले देखिए दो आपको जो वेक्टर दिया है आप इसको लिख लीजिए। कहोगे सर इट इज गिवन दैट इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू दी, ठीक है, 3i प्लस जे 2k ये है, एंड b इज इक्वल टू दी कितना है 2i माइनस 2j प्लस 4k, ये आपका दिया है। भाई कैप तो सब पे लगाते रहिए भैया, कैप तो सब पे लगाते रहिए। चलिए अब देखिए एंगल बिटवीन पूछ रहा है, दोनों वेक्टर दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है तो आप एंगल का फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ लिखोगे, कहोगे सर ये तो हम कर लेंगे, यही कहोगे ना भैया, कहोगे सर ये तो क्वेश्चन बहुत इजी पूछ लिया है। ठीक है, तो cos थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, cos थीटा इज इक्वल टू दी a डॉट b वेक्टर a डॉट b अपॉन वेक्टर मॉड a वेक्टर मॉड b। ठीक है, यही आप निकाल लीजिए, आपका एंगल आ जाएगा। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए एंगल निकाल लेते हैं। a1 ए कितना है आपका 3i प्लस j, चाहे आप भैया अलग अलग निकाल करके तब यहाँ रख दीजिए, और चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन में ही लगा लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। ठीक है, तो इस तरीके से एंगल बिटवीन टू वेक्टर भी आप कैप लगा दीजिए भैया, सब पे आप कैप लगा दीजिए, कैप लगाना ना भूलें। डिटरमिनेंट, ठीक है, मॉड ए इसका मॉड निकाल लो, मॉड ए, तो यहाँ क्या आएगा 9 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर अगला इनटू में मॉड बी का निकालेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और अगला है 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 60। ठीक है, चलिए बताइए आया भैया, आप लोगों में किसी का आंसर आया इसका? यस, जल्दी बताएं। एंगल आप लोगों में किसी का आ गया कि नहीं आया, जल्दी बताएं। आप लोग भी साथ साथ में सॉल्व करते रहे भैया, केवल क्वेश्चन देखने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन को करना भी पड़ेगा। ठीक भैया, क्वेश्चन को करना भी पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन को आपको लगाना भी पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसमें। ठीक है, देखते हैं ये 3i प्लस जे प्लस 2k 2i माइनस 2j प्लस 4k। ठीक है, चलिए इसको डॉट प्रोडक्ट निकालिए, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए भैया, 3 2 जा 6 माइनस 2 और प्लस कितना आ जाएगा 8 बाई अंडर रूट, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 14 और यहाँ कितना आ जाएगा 22, 22। चलिए यहाँ पर तो ये आपका आ जाएगा 12 ना, ठीक है, न्यूमरेटर में आ जाएगा कितना आपका
12 आ जाएगा, न्यूमरेटर में 12 आएगा, और अपान अपान यहाँ तो देखिए इसका अंडर रूट तो निकलेगा नहीं, निकाल लेते हैं, चलिए 7 इसको लिख लेते हैं हम लोग अंडर रूट 7 और अंडर रूट 2, और इसको लिख लेते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 11। ठीक भैया, तो यहाँ पर ऐसा होगा ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 होगा, 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12/2 और अंडर रूट 77। ठीक भैया, और यहाँ 2 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 6/अंडर रूट 77। ठीक भैया, ये आ जाएगा एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू दी आ जाएगा cos इनवर्स 6/अंडर रूट 77। स्टूडेंट्स, दिस इज द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, ठीक है, ये तो ये काइट के लिए जो हमसे यहाँ पर एंगल पूछा था, फ्लाइंग काइट, द लोकेशन ऑफ द फाइंड देयर काइट क्रॉसिंग द स्ट्रिंग। ठीक है, तो दोनों स्ट्रिंग के बीच का जो एंगल्स है वो कितना है आपका cos इनवर्स 6/अंडर रूट 77। स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, यस, कितना है आप लोगों का? ठीक है, कितना आया? ये आया है, यस, बताइए, आपने भी लगाया होगा, यस। एक मिनट, यहाँ पर तो आपका आएगा 24 ना भैया, एक मिनट, यहाँ पर आप 24 कर लो भैया, इसको 24 कर लीजिए। ठीक है, इसको 24 कर लीजिए। चलिए, अगर 24 है तो इसका अंडर रूट आप निकाल लीजिए, 24 का कितना हो जाएगा 2√6। यस, 2√6 हो जाएगा, तो ये 2 से ये कट जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6 और यहाँ आ जाएगा 2√3, 2√3 करेंगे तो आएगा 2√21। 2√21 देखिए, इसका निकालेंगे √2 इंटू √3 करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई 2 होगा और 3 रूट बचेगा, 7 से मल्टीप्लाई होकर 21 आ जाएगा, तो यहाँ भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 3। इसका मतलब 3 आएगा अंडर रूट 21। स्टूडेंट्स, 3 अंडर रूट 21, तो यहाँ लिख दीजिए 3 अंडर रूट 21। स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा सा आप सही कर लो भैया, थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आ गया, एंगल बिटवीन बोथ लाइन इज 3 अंडर रूट कितना आ जाएगा 21। स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू दी cos इनवर्स 3 अंडर रूट 21। ठीक भैया, इस तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं। यस, इजी फार्मूला है, फार्मूला इजी है, डायरेक्ट आप वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया, चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर दिया गया है ना, ये एक वेक्टर ये है, ये दूसरा वेक्टर है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो लेमडा की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसको आप कंसीडर कर लीजिए, लेट फर्स्ट वेक्टर ए इज इक्वल टू दी, जो आपका फर्स्ट वेक्टर है वो है 2i + 3j - k, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, एंड सेकेंड वेक्टर इज b1 इज इक्वल टू दी -4i - 6j प्लस लेमडा के। ठीक है, लेमडा के ये है, तो लेमडा की वैल्यू निकालना है, और ये कंडीशन दिया है बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ आप कंडीशन लगा दीजिए। ठीक है, कंडीशन क्या लगाएंगे, वी नो दैट इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। ठीक है, इफ बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, देन वी कैन से, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं भैया, देन वी कैन से ए डॉट बी वेक्टर बी दिस इज इक्वल टू दी 0। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपका 0 होगा, और डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो आप वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2i + 3j - k, टाइप सब पर लगा दीजिए, डॉट प्रोडक्ट अगली वैल्यू रखिए -4i और आपका है -6j, और अगला है लेमडा के इज इक्वल टू दी 0। ठीक भैया, चलिए बताइए किसी का आंसर आया भैया, किसी का आंसर आ गया, कितना आया बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ कितना आएगा -8 आएगा, और यहाँ माइनस कितना आएगा 18 आ जाएगा, और माइनस लेमडा दिस इज इक्वल टू दी 0। तो लेमडा इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू दी निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 26 माइनस में 26। ठीक है, आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू दी -26। और किसी का आंसर आया भैया, आंसर कितना आया है आप लोगों का, आंसर कितना आया है, जल्दी बताएं, आप लोगों का आंसर कितना आया है भैया। यस, -26। यस, चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ठीक है, चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आप 6, ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, इसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है भैया, फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री
ऑर्डर और डिग्री का सम करना है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है भैया, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पर देखिए 2 पार्ट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर 2 पार्ट दिया गया है, तो आप फटाफट इसका आंसर बता दीजिए कितना आएगा, जल्दी बताइए, ठीक है, आप डायरेक्ट बता दीजिए। देखिए हमारा जो पहला है y इज इक्वल टू दी एक्स dy बाई डी एक्स का होल क्यूब और प्लस d2i बाई dx2। देखिए ये पर सेकंड डेरिवेटिव है भैया, ये सेकंड डेरिवेटिव है, अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो इसमें ऑर्डर कितना होगा, यहाँ कहोगे सर ऑर्डर हमारा होगा यहाँ पर 2, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 टाइम्स है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 टाइम्स है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। और डिग्री इज द पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री इज द पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, d इज इक्वल टू दी 1, क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, तो इसकी पूरी पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। हायर ऑर्डर डिग्री जो होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी की डिग्री होती है, ठीक है, उसी की पावर क्या होती है, डिग्री होती है, यदि उसी की पावर डिग्री होती है तो इन दोनों का सम हम निकाल लेंगे, देयरफॉर सम ऑफ बोथ, तो सम ऑफ बोथ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ठीक है, तो सम या प्रोडक्ट कुछ भी पूछ सकता है। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आप जल्दी बताओ इसका आंसर, आप बताइए भैया सेकंड पार्ट का आंसर, चलो बताओ सेकंड पार्ट में, यहाँ पर देखिए ये लिखा है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट इसको कर लीजिए, इसमें यदि आप देखोगे तो इसका ऑर्डर कितना है भैया, इसका ऑर्डर बताएंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 टाइम्स, 2 टाइम डिफरेंशिएट हुआ, इट मींस द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, तो इसका ऑर्डर 2 है, और डिग्री कितनी होगी भैया, इसकी डिग्री कितनी होगी, ठीक है, द पावर ऑफ द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री, पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका पावर कितना है, 2 है, ठीक है, तो यहाँ से इसका सम निकाल लीजिए, therefore the sum of order and degree is equal to the 4, this means this is the our answer। स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा तो ये सम कहे या डिफरेंस कहे या प्रोडक्ट कहे, जो भी कहेगा हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन भैया, ये क्वेश्चन जान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा कि स्टार लगा लीजिए भैया, इस क्वेश्चन पर तो स्टार लगा लीजिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है भैया। चलो इसको बताओ, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर dy 2xy प्लस y स्क्वायर विद इन ब्रैकेट dx गिवन दैट y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1। चलिए इसको सॉल्व करिए, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो चलिए पहले डिफरेंशियल इक्वेशन आप नोट कर लो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर dy इज इक्वल टू दी 2xy प्लस y स्क्वायर विद इन ब्रैकेट इंटू dx, ठीक है, ये है, तो अब dy बाई dx पहले निकाल लो, ठीक है भैया, पहले आप dy बाई dx निकाल लो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू दी कितना आएगा, 2xy प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका जो है अलग अलग अगर सेपरेट करोगे dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में तो नहीं बनेगा, ठीक है, क्यू के फॉर्म में नहीं बनेगा, तो यहाँ ऐसा करते हैं, ये चेक कर लेते हैं क्या होमोजीनियस नहीं है, पहले होमोजीनियस चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट dy बाई dx या डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, लेट दिस इज इक्वल टू दी एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई के फंक्शन में है, ये एक्स वाई के फंक्शन में है, तो एफ ऑफ एक्स वाई सपोज करेंगे कि किसके इक्वल होगा, 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स इज रिप्लेस बाई लेमडा एक्स, एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे लेमडा एक्स में, ठीक है, एक्स रिप्लेस बाई लेमडा एक्स एंड वाई इज रिप्लेस बाई लेमडा वाई, स्टूडेंट्स, ठीक है, तो होमोजीनियस यहाँ चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपने पढ़ा है dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर इसको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर इसको सेपरेट करके तभी निकालेंगे ना, तो यहाँ आप चेक कर लीजिए, 2 ऐसे रहेगा, यहाँ कितना आएगा, लेमडा एक्स आएगा, ठीक है, इंटू लेमडा वाई आएगा, प्लस यहाँ आएगा लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा अपॉन, यहाँ आ जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपका न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी लेमडा स्क्वायर कॉमन है, ऊपर न्यूमरेटर में लेमडा स्क्वायर कॉमन है, तो लेमडा स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई, यहाँ कितना आएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखिए लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं लेमडा पावर 0, और लेमडा पावर 0 लिखने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वही मिलेगा जो आपने सपोज किया था फंक्शन, 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ हाफ लेमडा एक्स लेमडा वाई दिस इज इक्वल टू दी लेमडा पावर 0, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एफ हाफ एक्स वाई, ठीक है। तो जरा देखिए ये किस फॉर्म का है, ये तो होमोजीनियस इक्वेशन का फॉर्म है, ये होमोजीनियस इक्वेशन का फॉर्म है, इसका मतलब जो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है भैया।
तो होमोजीनियस है, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है होमोजीनियस का, मीन वेरिएबल एक्स वाई वेरिएबल में, ठीक है। लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया, वही आ गया लेमडा पावर 0, ठीक है। लेमडा पावर 0 आपने पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अब इसके बाद हम इसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे लेट y इक्वल टू वी एक्स, वाई इज इक्वल टू दी, हम सपोज कर लेंगे वी एक्स, ठीक है, या वाई इक्वल टू वी एक्स सपोज कर लेंगे, ठीक है। वाई किसके इक्वल सपोज कर लेंगे, वी एक्स के इक्वल सपोज कर लेंगे। चलिए अब इसको आप डिफरेंशिएट करिए, ठीक है, इसको इक्वेशन एक दे दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा भैया, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, डीवी बाई डी एक्स। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ फ्रॉम फर्स्ट में इसको पुट कर दीजिए, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, जब फ्रॉम फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर हम लिखेंगे v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी यहाँ से लिखेंगे 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है भैया, ये लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमको पुट करना था, यहाँ पर भी पुट करना था y इक्वल टू वी एक्स, तो y इक्वल टू वी एक्स आप यहाँ भी पुट कर दीजिए, ठीक, y इक्वल टू वी एक्स यहाँ भी रख दीजिए, यहाँ वी एक्स हो गया प्लस, ठीक है। अभी देखिए इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, सेपरेट करके इजिली जो है इंटीग्रेट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल अपन। चलिए अब आप यहाँ बताइए, यहाँ आएगा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू दी, यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन लेंगे, कट जाएगा तो कितना आएगा 2v प्लस वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नीचे है वो भी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेबल यहाँ बन गया, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। इसको जो है सेम फंक्शन को अलग कर दीजिए, डीवी को डीवी के साथ, एक्स को एक्स के साथ, तो v उधर जाके माइनस हो जाएगा, आएगा आपको मिलेगा एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी, जब v यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा v प्लस वी स्क्वायर आएगा भैया, v प्लस वी स्क्वायर आएगा, ठीक है भैया। आप भी साथ में लगाते रहिए, v प्लस वी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे आप लगाते रहिए। चलिए अब देखिए डीवी को डीवी वी के साथ कर लेंगे, इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बना लेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिख सकते हैं डीवी बाई, यहाँ भी कॉमन ले लो, वी कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा 1 प्लस वी मिलेगा, या वी प्लस या 1 प्लस वी इज इक्वल टू दी, यहाँ आप लिखेंगे डी एक्स बाई एक्स, ठीक है, डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो आएगा डीवी बाई वी 1 प्लस वी इज इक्वल टू दी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, यस देखते हैं। चलिए इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, ये देखो इजी है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो 1 अपान v माइनस 1 अपान 1 प्लस वी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा ना भैया, डी वी बाहर कर दो, ये देखो सॉल्व करो, v प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे v प्लस 1 और माइनस v से यहाँ एलसीएम लेंगे कट जाएगा, एलसीएम में आएगा v 1 प्लस वी, ठीक है। इस तरीके से आप, ये भाई छोटा है ना, ये छोटा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इजी में डायरेक्ट आप पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन इसका इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। इसे तोड़ के आप चेक कर लीजिए, तोड़ के चेक कर, प्रैक्टिस किए रहेंगे सब कर लेंगे, सब इजी हो जाएगा, बट प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक का हो गया, इस तरीके से कोई फैक्टर और हो गया, तो उसका आप प्रैक्टिस किए रहेंगे डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप जो है इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड में, यहाँ कितना आएगा भैया log v आ जाएगा, यहाँ आएगा माइनस log 1 प्लस वी आएगा, और राइट साइड में आ जाएगा log x आ जाएगा, ठीक है, log x, कांस्टेंट आप log में ही ऐड कर दीजिए, log c ऐड कर दीजिए, क्योंकि log इधर है log इधर है, तो कांस्टेंट भी log c ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log m माइनस n कितना होता है, log m बाई n, ठीक है, इज इक्वल टू दी log यहाँ इंटू में है तो xc आ जाएगा, या cx लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। अब log दोनों साइड से हमारा हट जाएगा, जब log हट जाएगा तो आएगा 1 v प्लस 1 अपान वी इज इक्वल टू दी xc आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे भैया, v की वैल्यू रख दीजिए, v इक्वल टू आप यहाँ से निकालेंगे, v इक्वल टू कितना आएगा, जहाँ पे आपने माना है, कहाँ माना है, यहाँ पे, यहाँ पर जब v की वैल्यू आप निकालोगे, v की वैल्यू आ जाएगी y बाई एक्स, ठीक है भैया, तो y बाई एक्स रख दो v की जगह पर, तो यहाँ लिखेंगे y बाई एक्स बाई, यहाँ भी लिखेंगे 1 प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू दी xc। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ एलसीएम ले लेंगे भैया, x आएगा y अपान x प्लस वाई, एलसीएम में जो y है ना भैया, x एलसीएम में कट जाएगा, x में से आप भी लगाते रहिए ना भैया, आप भी लगाते रहिए, थोड़ा सा क्लियर रहेगा, xc, ठीक। अब वैल्यू रख दो, पुट कर दो, पुट करने को क्या बोला है भैया, पुट करने को 1 1 दोनों बोला है, तो यहाँ लिखिए पुट x इक्वल टू 1,
एट y इक्वल टू 1, तो 1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ आएगा कितना 1/2, 1/2 इज इक्वल टू दी, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, फिर यही वापस वैल्यू रखना है कांस्टेंट। ठीक है, ये जो आपका निकला है ना भैया इक्वेशन फर्स्ट निकला है, दिस इज द जनरल सोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन। ये आपका क्या है भैया, ये जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, ये आपका जनरल सोल्यूशन है। तो कभी कभी एग्जाम में जनरल सोल्यूशन पूछ लेता है, जनरल सोल्यूशन पूछेगा तो यहीं तक कर देंगे, इल्यूमिनेटिंग द कांस्टेंट वैल्यू देन आर नोन एज पर्टिकुलर सोल्यूशन। अगर हम इल्यूमिनेट कर देते हैं कांस्टेंट वैल्यू को तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ हमें इल्यूमिनेट कर लेना है, एट क्रिटिकल पॉइंट जो वैल्यू हमारा दिया गया उसी पर हम इसको इल्यूमिनेट कर दिया। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई कितनी भैया, हाफ आ गई, तो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से आपका आ जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन ही पूछा था, तो आ जाएगा y अपान एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू दी एक्स, यस, या r करके लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो आप इक्वेशन ये भी आंसर में लिख सकते हैं या ये भी आंसर में लिख सकते हैं, या तो आप मल्टीप्लाई करके, ठीक है कोई बात नहीं, आप कुछ भी लिख दीजिए इस टाइप से, आंसर इस टाइप से कुछ भी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करके या तो लिख दीजिए। ठीक है, आंसर ये भी है आपका और आंसर ये भी है आपका, दोनों पर्टिकुलर सोल्यूशन है। हाँ, तो मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये है आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, यस स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये तो ITF का क्वेश्चन है भैया, ITF का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें साल फॉर एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स के लिए इसको हमको सॉल्व करना भैया। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट आप ध्यान से समझिए भैया। देखिए इसमें दिया गया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू दी π/2, ये दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, तो ऐसा हम करते हैं ना भैया, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, ये -2 साइन इनवर्स को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू दी π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। यस, इतने में कोई डाउट नहीं होगा भैया आपको, यस बताइए, इतने में तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए देखिए, अब साइन इनवर्स इधर आ जाएगा राइट साइड में, तो यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू दी, साइन को इधर भेजेंगे तो इनवर्स हट जाएगा, तो आ जाएगा π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में है, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है 2 साइन इनवर्स एक्स है, 2 साइन इनवर्स एक्स है। अच्छा एक चीज बताओ भैया, इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा cos 2 थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं क्या, cos 2 देखिए cos 2 थीटा बना है, cos 2 इंटू थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है cos के फॉर्म में लिखिए, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 2 थीटा। ठीक भैया, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, और ये थीटा है आपका 2 थीटा। एक फार्मूला और होता है, साइन के फॉर्म में होता है 1 माइनस 2, अब इसमें कौन सा लगाएंगे वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ इनवर्स फंक्शन बना है उसी तरीके से हम लगाएंगे। ठीक है, तो क्या लगाएं बताइए, पहला लगाएं कि दूसरा लगाएं, तुरंत कमेंट करके बताइए, सर पहला लगेगा, नहीं सर दूसरा लगेगा, क्या लगेगा आप बताइए, थोड़ा दिमाग लगा के बताइए। देखिए यदि हम पहला लगाएंगे तो यहाँ cos बनेगा, और cos साइन बनेगा नहीं, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे दूसरा। ठीक है, cos 2 थीटा, और थीटा की जगह पर हमारा कितना है साइन इनवर्स एक्स है। देखिए यहाँ पर आपका यार यहाँ पर इनवर्स नहीं रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थीटा है। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ठीक है, इनवर्स है तो इनवर्स वहां लग गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू दी cos 2 थीटा, आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऊपर लगा देंगे, थीटा की जगह पर कितना है भैया, थीटा की जगह पर कितना है साइन इनवर्स एक्स है, यही तो है ना भैया, तो यहाँ पर लग जाएगा क्या स्क्वायर लग जाएगा। यस बताइए भाई, यहाँ देखो, यहाँ थीटा की जगह पर क्या है cos 2 थीटा, थीटा की जगह पर आपका क्या है साइन है, तो मैंने इसी फार्मूला में थीटा की जगह पर क्या रख दिया, थीटा की जगह पर रख दिया साइन इनवर्स रख दिया, और साइन पहले से थीटा की जगह पर साइन इनवर्स रख दिया। यस यस, यहाँ पर अब साइन इनवर्स साइन थीटा एज यू नो दैट थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एज यू नो दैट, यहाँ आप जानते हो, कहोगे सर साइन इनवर्स साइन थीटा या साइन थीटा साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये वैल्यू होती है, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आप लिखोगे, कहोगे सर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिया आएगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर लगा है, चलिए 1 से 1 तो कट गया, 1 से 1 तो यहाँ से कट गया। अब यहाँ इसको ले आइए,
2x² माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहाँ आप कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 2x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ x की दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू x इक्वल टू 0 आएगा, एक वैल्यू आएगा x इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यू आया है। अब दोनों वैल्यू हम लेंगे कि कोई एक वैल्यू लेंगे, इसको हमको चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू इसमें कंडीशन को सेटिस्फाइड कर। भाई ऐसे दो तीन वैल्यू कुछ भी निकल सकती है ना भाई, एक्स की तो एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा एक्स की कौन सी वैल्यू ये वो इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो इक्वेशन दिया है इनवर्स में, चलो बताओ जरा, एक्स 0 लेते हैं तो क्या कितना आता है, एक्स 0 लेने पर साइन इनवर्स 1 आता है, साइन इनवर्स यहाँ 0 आ जाता है, मतलब साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2। अब ये 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 0 होता है π/2, इसका मतलब 0 तो मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है, 0 तो सेटिस्फाइड करा। 1/2 लेके देखो, 1 माइनस 1/2 तो 1/2 ये नहीं सेटिस्फाइड कर रहा भैया, 1/2 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, ये वैल्यू हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 इज वैलिड, x इक्वल टू 0 वैलिड, ये हमारा वैलिड आंसर होगा। ठीक, बट x इक्वल टू 1/2 वैलिड नहीं होगा, कंडीशन के लिए वैलिड नहीं होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ x इज 0। ठीक है, तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस इक्वल टू cos इनवर्स x, सेम इसी टाइप से है, तो थोड़ा सा इसमें अंतर है। ठीक है, इसमें वैल्यू भी हमारा कुछ और आ सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ साइड में कर दे रहे हैं, साइड में करके चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन क्या दिया भैया, क्वेश्चन तो आपका दिया है साइन इनवर्स x, देखिए सेकंड पार्ट यहाँ दिया गया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू दी cos इनवर्स x, ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर cos, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, ऐसा करिए ना, आप जानते हो, क्या जानते हो, cos इनवर्स x, आप यहाँ पे एक फार्मूला लगा दीजिए भैया, आप यहाँ पर एक फार्मूला लगा दीजिए, सिंस वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस, ये इनवर्स की एक प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है π/2। ठीक है, π/2 की इक्वल होता है, तो ऐसा करिए, यहीं cos इनवर्स x को रिप्लेस कर दीजिए, यहीं पर cos x की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पर जब cos इनवर्स x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू दी, यहाँ रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स x इधर है, साइन इनवर्स x इधर है, तो राइट साइड दोनों को भेज दीजिए, तो आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू दी π/2 माइनस साइन इनवर्स x इधर आ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा भाई, 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स x। चलिए साइन को इधर भेज दीजिए, सेम देखिए उसी टाइप से क्वेश्चन हमारा बन गया जैसे जस्ट इसके पहले लगाए थे, तो साइन इधर आ जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, तो आ जाएगा साइन π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। ठीक भैया, ये देखिए, और साइन 90 माइनस थीटा दिस इज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। ये तो सेम वैसे ही आ गया भैया, देखिए क्वेश्चन तो कुछ और था बट सेम वैसे आया, ये देखिए सेम वही आया है, सेम वही आया है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए सेम वही आया है, नो प्रॉब्लम। तो कहोगे सर इसमें तो वैल्यू आप हम सॉल्व क्यों करें, आफ्टर सॉल्विंग यहाँ वैल्यू आएगा सेम, एंड दिस रूल 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू दी, कितना आया था अभी सॉल्व करने के बाद, आया था 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ से 1 से 1 कट गया, 1 से 1 तो कट गया, तो यहाँ पर आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू दी 0, तो यहाँ x की दो वैल्यू आई है 0 और 1/2। ठीक है, ऐसे इसके पहले वाले में भी आया था, देखिए 0 और 1/2, यहाँ पर भी दो वैल्यू आया था, यहाँ पर भी दो वैल्यू आया है। ठीक है, दोनों में दो, अब इसमें कौन सी वैल्यू लेनी है ये डिपेंड करता है कंडीशन पर डिपेंड करता है, जरा रख के देख लो, 0 रखेंगे तो क्या दोनों साइड सेम आता है, जरा 0 पर साइन 0 0 होगा, और साइन यहाँ पर आएगा 0 पर साइन इनवर्स 1 1 की, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2, साइन इनवर्स 1 जो वैल्यू होती है किस π/2 की होती है, चलो इसको तो यहाँ लेफ्ट में आ रहा है, और cos इनवर्स 0 भी 0 1 1 0 0, ये भी यस π/2 ये भी, इसका मतलब 0 रखने पर दोनों कंडीशन दोनों साइड हमारा सेम आएगा। ठीक, π/2 दोनों, इसका मतलब मेरा 0 सही है, 0 इज करेक्ट वैलिड। 1/2 चेक कर लेते हैं, 1/2 साइन इनवर्स 1/2, यहाँ साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो 1/2 का मतलब आ गया कितना, 1/2 30, तो आ गया आपका यहाँ पे, चलिए चेक करके जरा देखिए, यस स्टूडेंट यस,
सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस कर रहा है, कर रहा है भैया, ऑप्शन बताइए भैया कर रहा है कि नहीं, आप जल्दी से चेक करके बताओ। देखो जब यहाँ रखोगे 1/2 तो यहाँ 30 डिग्री आएगा, ये भी 30 डिग्री आएगा, 30 30 कितना आएगा 60 डिग्री, 30 डिग्री लेफ्ट में 60 डिग्री आ गया, यहाँ पर कितना आएगा 1/2 रखेंगे, और 1/2 cos इनवर्स में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 1/2 भी सेटिस्फाइड कर रहा है भैया, दोनों साइड सेम आ रहा है, इसका मतलब बोथ आंसर इज करेक्ट, दोनों आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों आंसर लिखेंगे x = 0 एंड 1/2, यहाँ पर हमारा दोनों आंसर करेक्ट होगा। ठीक है भैया, यहाँ पर आपका दोनों आंसर करेक्ट होगा, बताइए यस स्टूडेंट्स। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। तो बोथ आंसर आर वैलिड, बोथ आंसर आर वैलिड। चलिए चलिए बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप कमेंट करते रहिए भैया, बिल्कुल कमेंट करते रहिए, मैं सब देख रहा हूँ, कितनी तैयारी आपकी, कितनी अच्छी तैयारी है, कितना परफॉर्मेंस है, सब मैं देख रहा हूँ। आप अपना भी चेक करते रहिए भैया, अपना भी चेक करते रहिए, थोड़ा फटाफट आंसर भी बताते रहिए, तो आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है कि हाँ सर क्वेश्चन तो हम कर ले जाएंगे एग्जाम में, यस इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कर लेंगे, इसलिए कमेंट करते रहिए भैया, कमेंट करते रहिए। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये देखिए, दमदार क्वेश्चन है, एकदम गजब का क्वेश्चन है भैया, ये एकदम गजब का क्वेश्चन है, एकदम देखिए रिकॉर्ड बनाया है एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए रिकॉर्ड बनाया है। आइए देखते हैं, पहला डेफिनिट इंटीग्रल दिया है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए दो पार्ट है भैया, दो पार्ट है, आइए देखते हैं, पहला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दी 0 to π/4 log 1 + tan x। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, dx, बताइए। यहाँ पर देखिए आप प्रॉपर्टी लगा दो भैया, 0 से a पर, 0 से a पर प्रॉपर्टी लगा दो, कहोगे सर प्रॉपर्टी कौन सी लगाएं, 0 to a, 0 to a, सॉरी 0 to a f half x dx is equal to the 0 to a f half x dx is equal to the 0 to a f half a minus x dx, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। ठीक, आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी नंबर 4 पे है, शायद प्रॉपर्टी नंबर 4 पे है ये। ठीक है, चलिए यही प्रॉपर्टी लगा दीजिए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को लगाइए, देखिए आंसर कितना आ रहा है भैया, और इसको चेक करके देखिए, दिस इज इक्वल टू दी 0 to π/4, यहाँ आप लिख सकते हो log 1 + tan π/4 - x, एक मिनट, हाँ एक मिनट, यहाँ है tan π/4 - x केवल, तो यहाँ आएगा tan π/4 - x विद इन ब्रैकेट dx। ठीक है, ये है। चलिए यहाँ पर tan a - b का फार्मूला लगा दीजिए भैया, 0 से π/4, 0 से कितना आया π/4, यस स्टूडेंट्स क्लियर है। tan a - b का फार्मूला कितना होता है, tan a माइनस tan b, tan a - tan b अपान 1 + tan a tan b, 1 + tan a tan b, ये होता है। ठीक है, ये होता है। चलिए tan π/4 की वैल्यू रख दीजिए इंटू dx, इसकी वैल्यू रखिए, देखिए कितना रहा, 0 से π/4 log 1 प्लस, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 1 - tan x आएगा, भाई यही तो आएगा 1 - tan x, tan π/4 की वैल्यू 1 रखेंगे तो यही तो आएगा। ठीक भैया, ठीक है, 1 + tan x ये आ जाएगा। ठीक भैया, 1 + tan x। चलिए यहाँ पर आप एलसीएम लेके सॉल्व करो भैया, यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करिए, 0 से π/4 log, यहाँ पर जब एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 1 + tan x, 1 + tan x प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 - tan x। अब तो आप कहोगे सर क्वेश्चन तो इजी हो गया, क्वेश्चन तो इजी हो गया, और कितने लोग इस क्वेश्चन को लगा भी होंगे। ठीक है, लगा लिए हैं, यस लगा लिए हैं कि नहीं, कितने लोग लगा लिए हैं, जरा कमेंट करें कितना आंसर आ रहा है, आंसर कमेंट करके बताएं। tan x गायब, tan x की कहानी तो खत्म हो गई, 0 से π/4 log 1 + 1 आ जाएगा 2/1 + tan x, सॉरी tan x, 1 + tan x। ठीक भैया, ये आ जाएगा विद इन ब्रैकेट। अच्छा आप एक चीज बताओ भैया, log m/n कितना होता है, log m - n होता है। ठीक है, log m - इसको एक क्वेश्चन आप दे दीजिए फर्स्ट, इसको एक क्वेश्चन जो शुरुआत में दिया इसको फर्स्ट दे दीजिए। चलिए यहाँ प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे log m/n का, तो इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, log m माइनस log n, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलो मैं इसको सेपरेट कर दे रहा हूँ, यहाँ dx भी लगा दे रहा हूँ डायरेक्ट, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन दो पार्ट में कर दे रहा हूँ, log m माइनस n है तो दोनों पार्ट में इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। यस बताइए, कहोगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है हमको, आप ही कहोगे सर हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने जिसका इंटीग्रेशन शुरू किया था वही फिर आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इसी को सॉल्व किया था ना, log 1 प्लस tan x, log 1 प्लस tan x 0 से पाई बाई 4, तो वही देखिए यहाँ पर फिर आ गया, वही सेम क्वांटिटी यहाँ पर भी रिपीट हो गई। तो अब क्या करेंगे भैया, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, इसको आप इल्यूमिनेट कर दीजिए, इसको आप इल्यूमिनेट कर दीजिए। कैसे इल्यूमिनेट करेंगे, इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से यूज कर लो, ये i की इक्वल है, यूजिंग फर्स्ट से इल्यूमिनेट कर दीजिए इसको। तो यहाँ से आपको मिलेगा i इज इक्वल टू दी 0 से पाई बाई 4 log 2 तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, log 2 कांस्टेंट है। चलिए अभी लिख देते हैं इसको, log 2 dx, ठीक है, log 2 dx। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आएगा माइनस का i, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट का यूज करेंगे तो आई यहाँ कितना आ जाएगा भैया, इसको लेफ्ट में लाके ऐड करेंगे 2i हो जाएगा, log 2 हमारा कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट है तो यहाँ कितना आएगा dx, और इसका इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट है 0 से पाई बाई 4, लिमिट है 0 से पाई बाई 4। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आएगा, कहोगे सर 2i इज इक्वल टू दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट करोगे पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो पाई बाई 4 और log कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा पाई बाई 8, ठीक है, कितना आएगा भैया पाई बाई 8 log 2। स्टूडेंट्स कितने लोगों को कितना आया है, किसी और का आया है भैया ये आंसर बताइए, कितने लोगों का आंसर यही आया है, पाई बाई 8 log 2, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं, ये पूरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले सीधा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखिए एक पार्ट और भैया, इसको भी हम कर लेते हैं ना, एक पार्ट और है 0 to 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए यहीं बगल में इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में कह रहा है i इज इक्वल टू दी 0 to 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है dx। चलो बताओ इसको कैसे आप करोगे भैया, बताओ इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, जल्दी बताइए, दिमाग लगाइए, कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आप लेट कर लो, लेट, देखिए tan थीटा मान लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, t मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पर tan थीटा ले लीजिए तो 1 प्लस tan बन जाएगा, ठीक है, सेम बन रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मान लो लेट x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करिए, dx इक्वल टू कितना आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो आप वैल्यू पुट कर दो, देखो लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो लिमिट है ना भैया एक्स की लिमिट है, फंक्शन एक्स के फॉर्म में है तो वो एक्स की लिमिट है। अब हमारा फंक्शन चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, किसमें थीटा में चेंज हो गया, जब थीटा में चेंज हो गया तो लिमिट भी हमारा थीटा में चेंज करेगा, वेरी करेगा ये। तो जब थीटा में चेंज करेंगे तो जरा आप बताओ क्या आएगा, जब एक्स की वैल्यू हम 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे 0 आएगा, ठीक, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे tan थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0। जब एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 tan में कितनी की वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो यहाँ लोअर लिमिट होगा 0, अपर लिमिट हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक भैया। चलिए यहाँ देखिए log यहाँ कितना आएगा 1 प्लस हमने इसको क्या मान रखा है tan x मान रखा है, 1 प्लस tan x, ठीक है, 1 प्लस tan x बाई, यहाँ पर आपने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनाया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और देखो dx की जगह पर आपको क्या लिखना है, dx की जगह पर लिखना है सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा ये थीटा है ना भैया, तो थीटा कर लीजिए थीटा, ठीक है, थीटा फाई साई गाई जो कुछ भी रहे, एंगल जो भी रहेगा उसको आप लिख लीजिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा से गायब हो जाएगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ log 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा से कट जाएगा। अच्छा ये देखिए वही क्वेश्चन बन गया क्या भैया, वही क्वेश्चन, ये देखिए सेम वही क्वेश्चन बन गया भैया, सेम वही क्वेश्चन बन गया, यस हो गया सर, ये तो सेम गजब का गजब है, मतलब भाई गजब है एकदम, देखिए सेम हो वही क्वेश्चन आ गया। तो अब जब बताओ, अब एग्जाम बताओ इसका कोई क्वेश्चन आए कर लेंगे ना, यस, चाहिए एकदम इजी, आप इजी वे में से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको अब हम क्यों करें, वही है, वही सोल्यूशन है सेम, ये देखिए खटाखट फटाफट ऐसे आप लगा लीजिएगा, ठीक है, फटाफट आप ऐसे 1 बाई 1 नॉन स्टॉप ऐसे करते रहिएगा, नॉन स्टॉप जब इसको लगा लेंगे तो आई इज इक्वल टू दी आ जाएगा पाई बाई 8 log 2। Students, this is the our answer of second part. Students, yes,
इसको हमने लगाया नहीं है। अगर एग्जाम में कोई एक पार्ट आएगा भैया, चाहिए कभी ये पूछा जाता है कभी ये पूछा जाता है, तो दोनों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, दोनों को ध्यान रखेंगे, लगा लेंगे, ठीक। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। यस स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए प्रोजेक्शन वेक्टर का क्वेश्चन है भैया। प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी, ए ऑन बी, ए डॉट बी इक्वल टू 8 दिया है और वेक्टर बी इज इक्वल टू ये दिया है, प्रोजेक्शन हमको निकालना है। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कई बार आया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, आप भी लगाइए, देखिए प्रोजेक्शन वेक्टर क्या है। प्रोजेक्शन वेक्टर, तो प्रोजेक्शन वेक्टर में दिया है ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू दी 8 दिया है, और वेक्टर जो बी दिया है आपका वो कितना है 2i प्लस 6j है, और अगला है प्लस 3k, ये हमारा वेक्टर दिया है बी, ठीक है भैया। चलिए अब देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है, अब लिखो सर एज वी नो दैट, सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया, ओके सर हम बहुत कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं, जरा बताइए क्या जानते हैं, कमेंट करके बताइए। एज वी नो दैट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो यहाँ आप लिखेंगे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का फार्मूला हम अच्छे तरीके से जानते हैं, इज इक्वल टू दी क्या होता है ए डॉट बी बाई, ऑन है, ऑन वेक्टर बी है, अपॉन वेक्टर बी का क्या हो जाएगा मॉड। स्टूडेंट्स कहेंगे सर यस सर ये तो काफी इजी है, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी दी है 8, यहाँ रख दीजिए 8, अपॉन मॉड निकाल लीजिए, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, एक मिनट ये तो है यार 2, तो 2 का स्क्वायर 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस अगला है 8 6 आएगा 36, अगला है कितना 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये आएगा 40, 49 का 7 आ जाएगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा, इसका आंसर 8/7, ठीक भैया, यही आ जाएगा आपका आंसर, मींस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज 8/7, ठीक 8/7। स्टूडेंट्स बताइए भैया सही है क्या, आपका यही आ रहा हो, कहोगे यस सर यही आ रहा है, यस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भैया, बिल्कुल बिल्कुल एकदम अच्छे से जुटे रहिए भैया, कंटिन्यू आप बने रहिए ऐसे, कंटिन्यू लाइव पर ऐसे बने रहिए, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक, पढ़ता ही सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या होता है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है। देखिए इसमें दोनों वेक्टर हमारा अलग अलग दिया गया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, चलिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप भी सॉल्व कर लो, थोड़ा रिवीजन हो जाए, आता हुआ क्वेश्चन भी लगाएं, कैसे लगाएंगे, स्पीड से लगाएंगे। वेक्टर ए इक्वल टू दिया है आई प्लस 3j प्लस 7k, देखिए हर चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी देखिए इसके पहले मैंने मैक्सिमम मिनिमा के भी कुछ क्वेश्चन लिया, अभी इसमें भी कुछ ऐसे हार्ड क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमा के लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के भी, हर चैप्टर का क्वेश्चन मिक्स है भैया। तो वेक्टर भी दिया है 2i प्लस 6j और प्लस 3k, ये है हमारा अगला वेक्टर, ठीक। चलिए क्या कर रहा है, प्रोजेक्शन वेक्टर, तो फार्मूला लगा दो, क्या लिखोगे, कहोगे सर प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी एज वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दी ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। स्टूडेंट्स ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो ए डॉट बी, ए और बी, ए डॉट बी यहाँ कर लो, भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, यदि 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा स्टेप टू स्टेप। भाई देखिए स्टेप टू स्टेप लगाएंगे तभी स्टेप टू स्टेप नंबर मिलेगा ना, डायरेक्ट लगाने से काम नहीं चलेगा भैया, ठीक है। 2i प्लस 6j प्लस 3k, ठीक है 3k, क्योंकि अब कापियां स्कैनिंग होगी ना भैया, कापी आपको पता होगा चेक करने का तरीका बदल गया है, कापियां स्कैनिंग टीचर के पास आएगा और वो बैठ करके लैपटॉप पर अपना कंप्यूटर पर चेक करेगा, पूरी कापियां स्कैन करके भेज दी जाएगी, एक कापी आपकी सीधी स्कैन करके भेज दी जाएगी, तो टीचर वहां पर स्क्रीन पर दिखेगा, जब स्क्रीन पर दिखेगा लैपटॉप या कंप्यूटर पर जैसे भी चेक करेगा स्क्रीन पर दिखेगा, तो उसमें स्टेप टू स्टेप दिया गया है, हर स्टेप पर आपको नंबर दिया गया है, तो भाई स्टेप क्लियर होगे तभी तो वहां नंबर दोगे ना, बॉक्स बना है ना साइड में, सब मार्किंग करने के लिए बॉक्स बना है, तो बॉक्स से अब आप स्टेप टू स्टेप किए रहेंगे नंबर दे पाएंगे, नहीं तो कैसे नंबर दिया जाएगा, इकट्ठा नंबर नहीं दे पाएंगे ना, तो उसमें समस्या जाएगी ना, आपको समस्या जाएगी, इसलिए स्टेप टू स्टेप लगाइए जिससे हर स्टेप पे आपको नंबर मिल सके। भाई लास्ट में गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, जहां तक किए वहां तक तो नंबर मिलेगा ना, लॉन्ग क्वेश्चन को भी ऐसे स्टेप टू स्टेप करिए, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो भी 2 लाइन में तो आंसर इसका आ जाता, इसका आंसर तो 2 लाइन में आ जाता, अंडर रूट तो कितना आएगा 4
प्लस 36 प्लस 9, ठीक है। चलिए देखिए सेम ऐसे लग रहा है, भी आएगा तो यहाँ आ जाएगा आई डॉट आई 1 2 प्लस 18 प्लस 21, ठीक है, बाई यहाँ कितना आ जाएगा 7, ठीक है 7, ठीक है, ये 49 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर लो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ गया, ठीक है, 8 प्लस 2 10 11 और यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है 4 आ जाएगा 41/7, ठीक भैया, कितना आ गया 41/7। आपका कितना आया भैया बताइए? 41/7, 41/7, यस स्टूडेंट्स 41/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो यही है आपका आंसर स्टूडेंट्स, दिस इज द एवर आंसर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, ये देखिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन यही है सेकंड पार्ट का। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए क्वेश्चन सेम एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। यहाँ दिया है वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3 के, वेक्टर b इक्वल टू माइनस i प्लस 2j प्लस के, c इक्वल टू 3i प्लस j आर सच द a प्लस लेमडा b इच फरमाए। एक मिनट, यहाँ देखिए ये चीज ध्यान रखना भैया, a प्लस लेमडा b जो परपेंडिकुलर है किस पे, वेक्टर c पर, मतलब a प्लस लेमडा b, a और b इन दोनों का सम लेमडा से मल्टीप्लाई करके b में वो किसके इक्वल दिया है, परपेंडिकुलर किस पे, वेक्टर पे है, वेक्टर c पर परपेंडिकुलर है। बताइए कैसे लगाया जाए, बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भैया इस क्वेश्चन में क्या करोगे, आप कहोगे क्या करें सर, क्या करें सर, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेप टू स्टेप करने के लिए सबसे पहले वेक्टर ए आप लिख लोगे। वेक्टर ए कितना दिया है 2i प्लस 2j प्लस 3k, और वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया है, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया है माइनस आई प्लस 2j प्लस के, और वेक्टर सी इज इक्वल टू दिया है 3i प्लस जे, के नहीं, के उसमें नहीं है, सब पे कैप लगा दीजिए, कैप लगा दीजिए फटाफट, कैप लग गया। चलिए अब ए प्लस लेमडा बी निकालो, सबसे पहले इसको निकालो, देयरफॉर ए प्लस लेमडा बी, देखिए वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, इसको देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो भैया, चलो चलिए यहाँ पर हम लिख के करते हैं 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये हो गया, ठीक भैया, प्लस लेमडा, और बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस आई प्लस 2j प्लस के, ये है, ठीक है ये है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आई का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ 2 है, और यहाँ कितना है माइनस लेमडा है, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर फर्स्ट टर्म आई का कोफिशिएंट लेमडा माइनस में यहाँ 2 है, प्लस ऐसे ये आई का कोफिशिएंट होगा, ऐसे जे का कोफिशिएंट बताओ भैया, जे का कोफिशिएंट इधर 2 है, इधर कितना है प्लस 2 लेमडा है, और ये जे का कोफिशिएंट हो गया। के का कोफिशिएंट जरा बताइए भैया, यहाँ 3 है, यहाँ लेमडा है, तो यहाँ आएगा 3 प्लस लेमडा, भाई मल्टीप्लाई करने के बाद ना कंपेयर करोगे ना, ये हो गया आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट आ गया हमारा, ठीक है ये आ गया। तो ये हमने क्या निकाला भैया, ए प्लस लेमडा बी हमने निकाल लिया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है बोथ आर परपेंडिकुलर, अब यहाँ लिखेंगे इफ, यहाँ लिखेंगे इफ कंडीशन में जो कह रहा है, इफ ए प्लस लेमडा बी, ए प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, अगर ए प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर है सी से, देन वी कैन से ए प्लस लेमडा बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा भैया, मस्ट बी इक्वल टू 0। यस 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 क्लियर है, कि 0 के इक्वल। अभी ऐसे इसके पहले कई क्वेश्चन हमने लगाया, इसके पहले के क्वेश्चन हमने लगाया है, तो यहाँ पर आप चलो इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रखो मिस्टर, तो कहोगे सर ये तो अब लग जाएगा 2 माइनस लेमडा आई प्लस, यहाँ आएगा 2 प्लस 2 लेमडा ब्रैकेट के बाहर जे प्लस, भैया देखिए एग्जाम चल रहा है, एग्जाम आपके सिर पर है, तो इसलिए अवॉइड मत करिए, क्वेश्चन को आप भी लगाइए, अच्छे से ऐसे लगाते रहिए हमारे साथ साथ, ठीक है, आप भी ऐसे हमारे साथ साथ लगाइए, लिखने का तरीका सीखिए, लिखने के स्टेप देखिए। सी की वैल्यू यहाँ रखो भैया, व्हाट इज सी, सी 3i प्लस जे, 3i प्लस जे इज इक्वल टू 0। चलो मल्टीप्लाई करना है तो आई का आई में करेंगे, जे का जे में करेंगे, के का के में करेंगे, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। आई का आई में करेंगे तो आई डॉट आई 1 होगा, बाकी अदर से करेंगे 0 आ जाएगा, तो इसलिए 0 होता है, तो आई में करेंगे, जे का जे में, के का के में, के तो जे तो है, के बट नहीं है, तो 3 इंटू 2 माइनस लेमडा प्लस 2, जे में करेंगे जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 प्लस 2 लेमडा, और के वाली क्वांटिटी नहीं है,
के का क्वांटिटी नहीं है, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, के नहीं है तो 0 होगा भाई, 0 होगा, 0 इंटू के लिखेंगे ना, 0 इंटू के मल्टीप्लाई बाई दिस 3 प्लस लेमडा, दिस इज 0, दिस बिकम 0। ठीक, अब यहाँ इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। चलो बताओ भैया, यहाँ बताइए माइनस 3 लेमडा वो इधर आ जाएगा, लेमडा लेमडा इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया, लेमडा इज इक्वल टू दी आ जाएगा 8। स्टूडेंट्स लेमडा की वैल्यू जो आया है वो कितना आया है, 8 के इक्वल आया है। ठीक भैया, और किसी का आंसर आया भैया इतना, और किसी का आंसर 8 आया है बताएं, और किसका आंसर 8 आया है जल्दी बताएं, हिलाइए, और किसी का आंसर आया है 8? यस यस स्टूडेंट्स, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया, चलिए बिल्कुल एकदम कंटिन्यू बने रहिए भैया, एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, लाइक करते रहिए भैया, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते, बस ऐसे बने रहेंगे, ये मैराथन क्लास ऐसे चलता रहेगा भाई, 1 शॉट चल रहा है ये लगातार कंटिन्यू ऐसे 1.5-2 घंटे तक चलता रहेगा भैया। इसलिए आप पानी वानी पी लीजिए, पानी वानी अच्छे से पी लीजिए, थोड़ा भुजाना चबाना रखे रहिए, ठीक है, और आप लगाते रहिए, ठीक है, एकदम कूल डाउन है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखिए एकदम नया नया क्वेश्चन भैया, दमदार क्वेश्चन है, एकदम नया नया क्वेश्चन है, इनवर्स ITF का है भैया, ये नया क्वेश्चन है भैया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2 x y z ग्रेटर देन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y y z। चलिए बताइए इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए इसमें दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू दी पाई बाई 2 के दिया है। अच्छा एक चीज बताओ भैया, tan a प्लस tan b का फार्मूला तो आपको याद होगा, tan a प्लस tan ab का फार्मूला तो याद होगा। ठीक है, तो अगर tan a tan इनवर्स b का फार्मूला याद है तो ऐसे tan इनवर्स x का भी होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी फार्मूला होता है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y का भी फार्मूला होता है, क्या होता है वही सेम आपने क्या पढ़ा है, tan a प्लस b का फार्मूला tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b बटे इनवर्स में है, इसीलिए यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई को। अरे सर ये तो एकदम हलवा है, एकदम हलवा है, एकदम सेम उसी पैटर्न पर है भैया, एकदम सेम, मारो एकदम उड़ा दो क्वेश्चन को। ठीक है, इसके पहले आपने पढ़ा था tan a प्लस b का फार्मूला, अभी इसके पहले यूज भी किया है, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b सेम एज दिस इज सेम, प्लस है प्लस में माइनस है माइनस में, आइए किसी दो में लगा दीजिए, किसी दो में लगाओगे भैया, तीनों में कैसे लगाओगे, तीनों में भी लगाओगे, तीनों में भी लगा सकते हैं, बट दो दो में लगाइए, एक को इधर भेज दीजिए, एक को आप इधर भेज दीजिए, तो यहाँ लगा दीजिए, तीनों का भी है, तीनों का भी, बट तीनों का मत लगाइए भी, केवल दो का सीखिए आप, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू दी पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z, tan इनवर्स z ये आ जाएगा। चलो tan को इधर भेज दो, कहोगे किधर सर भेज दें, किधर भेजें, आप ये होगा कि सर आप बार बार इधर भेजो उधर भेजो यही कहते रहते हैं। ठीक है भैया, कहना ही पड़ेगा, इनवर्स को इधर हटा दो तो कितना आ जाएगा, tan पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z। अच्छा एक चीज बताइए, फिर पूछ रहे हो सर क्या बताएं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, काट थीटा, tan 90 माइनस थीटा काट थीटा, काट थीटा, तो आएगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू दी काट 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 क्या काट काट, तो यहाँ कितना आएगा थीटा, दिस इज द थीटा, तो काट इनवर्स आएगा z, tan को z, tan इनवर्स को z बनाना कोई मैजिक है भैया, tan इनवर्स को काट में चेंज करने का कोई मैजिक है, कहोगे अरे सर मैजिक वैजिक हम नहीं जानते हैं ना भैया, यही कहोगे ना, अरे सर मैजिक वैजिक हम नहीं सीखे, हम तो पढ़ाई सीखे हैं। ठीक है, पढ़ाई सीखे हैं, पढ़ाई बताइए, tan इनवर्स इसका रेसिप्रोकल क्या होता है काट में, चलिए वही बताइए, तो यही मैजिक है, यही मैजिक है, tan को काट में बदलने का फार्मूला, फटाफट कितना होगा, काट काट 1 बाई जेड हो जाएगा, 1 बाई जेड, और काट इनवर्स काट थीटा, काट थीटा काट इनवर्स, काट काट इनवर्स थीटा, काट काट इनवर्स थीटा, tan tan इनवर्स थीटा, थीटा साइन साइन इनवर्स थीटा, थीटा, इट मींस दिस इज इक्वल टू दी 1 बाई जेड, 1 बाई जेड। स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, काट काट इनवर्स में ये आ जाएगा 1 बाई जेड से मल्टीप्लाई कर लो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई सीधे धीरे से मल्टीप्लाई कर लो, तो जेड का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जेड एक्स आएगा प्लस जेड वाई आएगा, और 1 माइनस एक्स वाई का 1 में कर दो, वो आएगा 1 माइनस एक्स वाई, कहोगे अरे सर तो गजब गजब का आंसर आ गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दिस इज इक्वल टू दी 1। वाह क्या बात, कहेंगे क्या बात है सर, ये तो दिख रहा था बहुत बड़ा लेकिन इतना आसान है, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, आप पूरा लिख लीजिएगा, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, यस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते,
कर सकते हैं, कहेंगे सर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत आसान है, मान लेते हैं 2 नंबर में आ गया तो क्या करेंगे, क्या करेंगे 2 नंबर में आ जाएगा, एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट एडिशनल भी आपको पढ़ना पड़ेगा, 30% एडिशनल तो पढ़ना ही पड़ेगा भैया, 30% एडिशनल, 30 से 40% एडिशनल तो पढ़ना ही पड़ेगा ना भैया। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ तो कुछ और प्रूव करना है, यहाँ प्रूव करना, अब लो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड की प्रूव करना है भैया। अब बताओ, इसकी कहानी तो कुछ और निराली है। हाँ देखिए, ये तो मल्टीपल में, इधर सम में उधर मल्टीपल में, क्या बात है। चलिए देखते हैं, तो सेम वही से लगाओ भैया जैसे अभी लगाए थे। यहाँ कितना आप लिख सकते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दी पाई माइनस, वहाँ पाई बाइट होता है, यहाँ पाई है, पाई माइनस tan इनवर्स z। हमने एक को राइट साइड ट्रांसपोज कर दिया बिना पूछे। क्या पूछना है भैया इसमें, आप भी ऐसे एग्जाम में करोगे तो वहाँ किसी से पूछोगे क्या? हाँ, हर जगह परमिशन थोड़ी ली जाती है भैया, हर जगह परमिशन थोड़ी, क्वेश्चन लगाने में यहाँ कौन परमिशन, आप उधर भेज दीजिए। यहाँ कितना आएगा, पाई माइनस tan इनवर्स z। गजब, ये देखिए tan को इधर भेज दो, इनवर्स गायब हो जाएगा। सब गायब कर रहे हैं भैया, तो ला क्या रहे हैं? अगर सब गायब कर रहे हैं तो ला क्या रहे हैं? अरे सर हम आंसर ला रहे हैं। आप तो यही कहोगे ना भैया, हम सब गायब कर रहे हैं तो क्या ला रहे हैं? आंसर ला रहे हैं। यस यू आर करेक्ट स्टूडेंट्स, यस यस यस। इसकी कहानी देखिए, tan इधर आ गई, tan 180 माइनस थीटा, दिस इज लाई इन द, किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है, 180 माइनस थीटा, थीटा से कम, और सेकंड में tan क्या होता है? अरे तो गजब का यार, tan तो निगेटिव होता है। अब बताओ निगेटिव आ गया तो कोई बात नहीं, कहोगे सर कोई बात नहीं, हम निगेटिव से भी लड़ लेंगे, निगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो, सभी को हम संतुलन में इक्विलिब्रियम में बनाए रखेंगे, इक्विलिब्रियम में। चलिए यहाँ देखिए, tan 180 माइनस थीटा कितना होगा, माइनस का tan थीटा, माइनस का tan थीटा, तो माइनस tan थीटा, थीटा कितना है, थीटा कितना है, tan इनवर्स जेड है। तो अब बताओ भैया, tan इनवर्स tan थीटा होता है थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू डी होता है थीटा, माइनस आगे लगा रहेगा माइनस थीटा। तो अब क्या करना, अब क्या करना, अब वही करना जो हमको लाना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू दी, माइनस 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 जेड है, माइनस जेड आ गया, प्लस एक्स वाई जेड। और ये तो गजब का, आपको करिए सर बताइए क्या है, देखिए कैसे आ गया। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू दी एक्स वाई जेड। ये देखिए, कहोगे सर कितना फार्मूला याद करें, कुछ नहीं याद करना है यार, कुछ याद वाद नहीं किया जाता, प्रैक्टिस है बस, मेन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगे सब याद हो जाएगा। ये क्या है, देयर आर 2 ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, वन विच कंसिस्ट ऑफ 5 साइंस एंड 3 इंजीनियरिंग। देखिए यहाँ पर 2 ग्रुप दिया गया है, तो 2 ग्रुप यदि दिया गया है सब्जेक्ट का, तो हम मान लेते हैं दोनों ग्रुप हमारे क्या है, E1 और E2 हैं। वन ऑफ द कंसिस्ट 5 साइंस एंड अगर अदर इज इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो 2 ग्रुप है भैया, 2 ग्रुप सब्जेक्ट के 2 ग्रुप हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के 2 ग्रुप हैं तो हम मान लेते हैं, एक को हम ले लेते हैं E1 से मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए, एक को मान लेते हैं E1 से और दूसरा मान लेते हैं E2 को। अब E2 हमारा किसके लिए है, साइंस के लिए है, E2 कंसिस्ट साइंस, तो ये हमारा आ जाएगा साइंस के लिए है, फर्स्ट ग्रुप के लिए, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। क्योंकि ग्रुप 2 है तो एक फर्स्ट ग्रुप है, इसको फर्स्ट ग्रुप ले ले रहे हैं, इसको सेकंड ग्रुप ले ले रहे हैं, ऐसे समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये चलिए इतनी कहानी हो गई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। देयर आर कंसिस्ट ऑफ 3 साइंस एंड 5 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एंड अनबेस्ड डाई आर रोल्ड, एक अनबेस्ड डाई को रोल्ड किया जा रहा है, एक अनबेस्ड डाई को रोल्ड किया जा रहा है। अच्छा, टोटल आउटकम कितना होगा भैया, डाई है तो 6 होगा, टोटल टोटल 6 होगा, ठीक है। ध्यान से समझो भैया, एकदम केयरफुली ध्यान समझिए। नंबर 1 to 1 आर 6, 1 या तो आए या तो 6 आए, टर्न अप 1 या तो 6 आए। इसका मतलब इसकी जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा इस इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, या तो 1 आए या तो 6 आए, तो फेवरेबल कितना हो गया भैया, 2 हो गया, फेवरेबल 2 हो गया। देखिए ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपका बायस थ्योरम है भैया, बायस थ्योरम का क्वेश्चन है भैया। तो बायस थ्योरम को क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बायस थ्योरम भैया आता है, एक क्वेश्चन आता है, श्योर है, एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ फेवरेबल हो गया 2, तो 2 बाई कितना हो गया, टोटल 6, दिस इज इक्वल टू दी 1/3। इसका मतलब होगा सर मेरा एक तो आ गया, एक तो आ गया। चलो सेकंड के लिए देखते हैं, सेकंड ग्रुप के लिए देखते हैं। सेकंड देखिए क्या कर रहा है, सिलेक्टिंग एट द फर्स्ट ग्रुप अदरवाइज सब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द सेकंड ग्रुप। बताओ फर्स्ट ग्रुप से है, तो फर्स्ट ग्रुप से है तो 1 या 6 आ रहा है, तो 1 और 6 के लिए मैंने निकाल लिया, फेवरेबल 2 बाई टोटल 6 आ गया। ऐसे बस आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा अदरवाइज सेकंड ग्रुप, अब देखो अदरवाइज 2 तो हो गया, कितने बचे हैं रिमेनिंग, 4 बचे हैं। इसका मतलब इस केस में भाई 6 नंबर हो गए ना, 2 तो 1 और 6 आ गया, बाकी 4 बचे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू दी 4/6, दैट इज दिस बिकम 2/3। स्टूडेंट्स इसको हम क्या लिख लेंगे, 2/3। यस यस स्टूडेंट्स, आई कहेंगे सर क्वेश्चन तो मजा आ रहा है लगाने में, इजी हो गया, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे जिस किसके लिए पूछ रहा है,
सब्जेक्ट सेलेक्टिंग फ्रॉम द सेकंड बैग अल्टीमेटली द इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, ठीक है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए है, एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए है भैया। चलो एक मिनट कलर कर दिया, एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए है, इंजीनियरिंग सेलेक्टेड, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सेलेक्टेड। तो इसको आप क्या मान लोगे, कहोगे सर इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम सपोज कर लेते हैं ए। तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए लिखोगे तो हाँ आप सपोज कर लीजिएगा। तो बताइए कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए जिसमें हमारा पहला ग्रुप हो चुका हो, फर्स्ट ग्रुप इज हैज बीन डन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर इंजीनियरिंग ग्रुप। तो ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाई ई वन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए निकालना है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए। अच्छा आप बताओ इंजीनियरिंग के लिए क्या होगा। देखिए 5 तो साइंस के हैं, एक मिनट भैया दिख रहा है ना, देखो मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से। 5 तो साइंस के हैं और 3 किसके इंजीनियरिंग के हैं, इसका मतलब 3 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका, कहोगे अरे सर ये तो गजब का क्वेश्चन है, 3 इजी क्वेश्चन है। और टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, तो 3/8 हो गया। यस स्टूडेंट्स, और देखिए प्रोबेबिलिटी आप ए बाई ई टू निकालो, ठीक है, दूसरे ग्रुप की निकालिए, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए दूसरे ग्रुप की निकालिए जिसमें E2 सेकंड ग्रुप हो चुका है। तो इंजीनियरिंग इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा जरा पढ़ो। एंड अदर कंसिस्ट 3 साइंस एंड 5, 3 साइंस एंड 5 इंजीनियरिंग, 3 साइंस एंड 5 इंजीनियरिंग, दिख रहा है ना भैया आपको। तो 5 इंजीनियरिंग है, तो 5 इंजीनियरिंग है, इस केस में यहाँ 5 आ जाएगा, इसको लिखेंगे 5/8 स्टूडेंट्स। यस चलिए ये आपका निकल गया। अब अगर ये निकल गया तो बाई बेस थ्योरम, यहाँ बाई बेस थ्योरम लगाइए। Therefore the required probability, therefore by using Bayes theorem the required probability therefore the required probability from the second bag for second group second group। तो हमें सेकंड ग्रुप के लिए निकालना है, मतलब बैच थ्योरम है भैया, बैच थ्योरम है। तो बैच थ्योरम का कंडीशन क्या निकालेंगे यहाँ, ठीक है, बताओ फार्मूला आपको याद होगा। यस स्टूडेंट्स, फार्मूला तो याद होगा, कैसे लगाएंगे फार्मूला बताइए। प्रोबेबिलिटी आप सेकंड के लिए पूछा है, सेकंड के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए इज इक्वल टू दी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फार्मूला तो यही है ना भैया, फार्मूला तो यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, कहोगे यस फार्मूला तो यही है, ठीक है। यहाँ 2 ग्रुप है ना, तो टोटल सम कितना हो जाएगा भैया, टोटल सम बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस सेकंड ग्रुप प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, ठीक है। चलिए यहाँ वैल्यू आप पुट कर दो, बारी बारी से वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करके बताइए सर आंसर ही आ रहा है। आप जरा बताओ लगा के भैया, आप जरा लगा के बताओ आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू रखो, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 5/8 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 2/8 3/8 प्लस यहाँ रखिए 2/3 इंटू 5/8। चलिए भैया इसको सॉल्व करके आंसर बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए, ठीक है, फटाफट इसका आंसर बताइए कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा। देखिए इजी है, वेरी इजी कैलकुलेशन। यस देखिए एलसीएम तो सबका सेम होगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 बाई इसका 24 और यहाँ 24 सब एलसीएम लेके कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 3 1 जा 3 प्लस कितना आएगा 10, तो कितना कुल मिला के आ गया 10/13 स्टूडेंट्स। तो आंसर आ गया आपका 10/13, ठीक है। सेकंड बाइक के लिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी आया है वो कितना आया है भैया, कितना आ गया है 10/13, यही आपका आंसर है। देखिए एक क्वेश्चन हमने प्रोबेबिलिटी का इस टाइप का भी करा दिया बेस थ्योरम का। तो ऐसे हर जो सेकंड डे थर्ड डे फोर्थ हर डेज में जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ना, सब में ऐसे एक 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हम करा देंगे, जिससे बेस थ्योरम भी अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए, ठीक है। अगले में 3 इवेंट के लिए ले लेते हैं, अगले पार्ट में हम 3 इवेंट के लिए ले लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। यस स्टूडेंट्स, आप लोगों का आंसर कितना आया था भैया, जल्दी बताएं। आप लोगों का आंसर भी यही आया होगा 10/13। यस स्टूडेंट्स 10/13 तो आपका भी आया होगा। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए क्वेश्चन एकदम बढ़िया दमदार क्वेश्चन है भैया। देखिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 15। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट, 2 इवेंट दिए गए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दिया है 1/4। तो देखिए यहाँ पर दिया है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए
दिस इज गिवन इज इक्वल टू दी 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दिया है, दूसरे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी दी गई है कितनी है 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसकी जो वैल्यू दी गई है 1/8 के इक्वल है, 1/8 के इक्वल। ठीक है, तो हमसे पूछ रखा है नॉट ए नॉट बी, नाइदर ए नॉट बी। ठीक है, नॉट ए नॉट बी होना चाहिए, तो इसके लिए हम कहेंगे सर ये तो हम कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नाइदर बी नॉर ए नॉर बी, प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही होता है। तो ये डिमोर्गन थ्योरम से क्या होगा, एक डिमोर्गन थ्योरम आप क्लास 11 पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, होल कॉम्प्लीमेंट, अब देखिए होल कॉम्प्लीमेंट है, इसको कैसे निकालेंगे, निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 में से माइनस कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। अब इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, कहोगे सर इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही बताओगे ना भैया, कहोगे सर ये फार्मूला होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फार्मूला होता तो अच्छी बात है, सब फार्मूला आपको रटा रहे, मैं भी यही सोचता हूँ, मैं भी यही सोचता हूँ आपको सब फार्मूला पता हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/4 है, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 है, इसकी वैल्यू कितनी है 1/8 है। यस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है भैया, कोई दिक्कत नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप एग्जाम में कर लीजिएगा। यहाँ आ गया 8 एलसीएम हो गया, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ आएगा -1, तो इसको अब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1 माइनस, तो आएगा 5/8, 5/8, और इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, दिस बिकम 3/8। स्टूडेंट्स दिस इज द एवर आंसर, स्टूडेंट्स यही आपका आंसर हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, कहेंगे यस सर, इस टाइप का क्वेश्चन कहोगे सर मैं तो लगा लूंगा भाई, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लगा लो इजी में। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये देखिए कि ये तो रिपीट हुआ है भैया, आपके कई पेपर सेट में ये क्वेश्चन बार बार, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, स्टार लगा लीजिए। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आई इज इक्वल टू दी 1/log x, 1/log x माइनस 1/log x का क्या है होल स्क्वायर है। स्टूडेंट्स यस, चलिए एनी डाउट स्टूडेंट्स, एनी डाउट, नो सर, यस सर, तो बताइए इसको कैसे किया जाए, बताइए भैया इसको कैसे किया जाए 1/log x, ऐसा करिए ना भैया, log x को t मान के देखो, log x को t मान लीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे बताइए, यदि आप कोई प्रैक्टिस सेट किए होंगे ना तो इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे, यदि कोई प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो इसको कर ले जाएंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट log x इज इक्वल टू दी टी, यहाँ से अच्छा बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, e की पावर t आ जाएगा। यस, e की पावर t आ जाएगा। ठीक है भैया, तो चलिए रखते हैं i इज इक्वल टू दी 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, और फिर क्या रखेंगे, चलो हाँ इसका डिफरेंशिएशन भी होगा ना भैया, dx इज इक्वल टू दी, क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है ना dt t में, तो e की पावर t dt, dx की जगह पर रख देंगे, dx की जगह पर रख देंगे e की पावर t dt, e की पावर t dt। गजब भैया रे यार, कहोगे अरे सर ये तो एकदम मतलब एकदम तो उड़ गया, ये तो आपने तो क्वेश्चन को ही उड़ा दिया, आप यही कहोगे अरे सर इतना टफ क्वेश्चन लग रहा था, आपने तो क्वेश्चन को ही उड़ा दिया। कहेंगे कैसे, देखिए एक फार्मूला यहाँ होता है, एक फार्मूला होता है e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस f ऑफ x डैश f डैश, दिस इज इक्वल टू दी, आप इसको जानते हो, क्या जानते हो, क्या जानते हो, अच्छे से जानते हो आप इसको भैया, बताओ या ना बताओ आप, लेकिन इसको आप जानते हो, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c होता है। कहोगे यस सर आपने गजब कर दिया सर, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब बताइए, अब देखिए वही है, वही है, ये इसका डेरिवेटिव है, धीरे से ऐसे बता दो सर ये इसका डेरिवेटिव होता है तो ये f(x) के इक्वल होता है, ये इसका डेरिवेटिव है तो f(x) के इक्वल होता है। अब यहाँ बताओ कौन किसका डेरिवेटिव है, दिस इज द f ऑफ x एंड दिस इज द f डैश x। स्टूडेंट्स देखिए इंटरेस्टेड क्वेश्चन है भैया, देखिए एकदम मैजिक है क्वेश्चन, ये x के f ऑफ x है, f डैश x है, इसका मतलब मेरा f ऑफ x कितना है 1/t है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लूंगा, आंसर आ जाएगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला, देन वी कैन से i इज इक्वल टू दी e टू द पावर t इनटू f ऑफ x की जगह पर कितना है 1/t, यहाँ आ जाएगा 1/t प्लस c, दिस इज द आंसर, i इज इक्वल टू दी आ गया e पावर t बाई t प्लस c। यस स्टूडेंट्स, चलिए अब यदि वैल्यू आपको रखना है तो रख दीजिए, वैल्यू रखना है तो रख दीजिए, e की पावर t की वैल्यू कितनी है x है, भाई वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, e टू द पावर x की वैल्यू कितनी है t है, यहाँ देखिए e की पावर x की वैल्यू, e की पावर t की वैल्यू क्या है x है,
और यहाँ टी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो log x आ जाएगा, log x दिया है, इसको आपने माने ही है, यहाँ कितना आ गया, log x आ गया प्लस सी, तो यही आंसर आ गया भैया। तो कुल मिला करके जो आपका आंसर आया है वो कितना आया है, x अपॉन log x प्लस सी, यही आपका आंसर आया है। स्टूडेंट्स दिस इज द एवर आंसर। स्टूडेंट्स देखिए गजब का इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस खूब कराया भैया। आप पिछले कई वीडियो में देखिए, रिकॉर्डेड वीडियो हमारे पढ़े हैं, रिकॉर्डेड वीडियो ऐसे कई लाइव क्लास में मैंने पढ़ा करके प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप इस चैप्टर के डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल के ऐसे लगभग 20 क्वेश्चन हमने कराया है, e⁻x से 10 क्वेश्चन कराया है और उससे कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है। आप जाके वहां से देखिए, आपका वहां से चलिए 6-7 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, जो मैंने इसके पहले पढ़ाया है, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले पढ़ाया है, टॉपिक वाइज पढ़ाया है। तो इसमें जब आप देखेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल में मैंने इस टॉपिक को लिया है और अच्छे से ऐसे कई सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएं भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भैया, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये देखिए, ये आपका है अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है भैया, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है भैया क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग एक लैडर है जो 5 मीटर लॉन्ग है। चलिए इसको ध्यान से समझिए भैया, मैं अच्छे से इसको समझा रहा हूँ। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, ठीक है। चलो ऐसे फिगर ही बनाते रहो भैया, ठीक है। एक लैडर है, सीढ़ी है, 5 मीटर लॉन्ग है, अगेंस्ट द वॉल, ये वॉल है, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है लैडर, ठीक है। ये लैडर है, ए बी द लैडर, तो दीवार के अगेंस्ट यहाँ पर खड़ा है, यहाँ सी मान लीजिए, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। ये लैडर है, तो एंड बॉटम ऑफ दी 5 मीटर लॉन्ग है, तो इसको लिख लीजिए आप 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। ओके चलिए इसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड द अलोंग द ग्राउंड, मतलब इसका जो बॉटम है ना, ये लैडर का, इसको ऐसे खींचा जा रहा है, ऐसे इसको खींचा जा रहा है। जब इसको खींचा जा रहा है तो क्या हो रहा है, फ्रॉम द अवे वॉल द रेट एट 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से जो है वो नीचे की तरफ डाउन हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से इसको इसे खींचा जा रहा है। इसका मतलब इसकी हाइट धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। हाउ फास्ट द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, कितनी फास्ट हाइट से इसकी हाइट जो है डिक्रीज करेगी, तो यही हमको निकालना है। हाउ फास्ट हाइट, इसकी हाइट जो है कितनी फास्ट जो है डिक्रीज करेगी, हमको यही निकालना है। टाइम के रिस्पेक्ट में ये दिया भैया। तो देखो ऐसा करता हूं ना, मैं इसको सपोज कर लेता हूं, जो इसका बेस है लेट ए सी इज इक्वल टू दी को हम मान लेते हैं एक्स, एंड हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल बी सी को मान लेते हैं कितना, वाई मान लेते हैं। एनी डाउट स्टूडेंट्स? नो कहेंगे नो सर कोई डाउट नहीं है। इन ट्राइंगल ए बी सी में आप क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा 10, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो दिया है वो क्या दिया है, ये जो दिया है वो क्या दिया है, देखो ये कह रहा है एट द रेट फ्रॉम द वे, ठीक, ग्राउंड पर, ये ग्राउंड मतलब बेस इसका, ये 2 मीटर पर सेकंड से जो है इसको खींचा जा रहा है ना, इसको ऐसे खींचा जा रहा है अवे फ्रॉम, ठीक है। तो इसका मतलब ये dx बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ इसका मतलब dx बाई dt भी दिया है, ठीक है। तो dx बाई dt यही नीचे लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब जो dx बाई dt दिया है, dx बाई dt को कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकंड, ये दिया है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, t विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt। स्टूडेंट्स तो हमको dy बाई dt निकालना है, करा हाइट कितनी फास्ट से डिक्रीज करेगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो आएगा x dx बाई dt प्लस y dy बाई dt इज इक्वल टू 0, ठीक भैया। तो यहाँ पर तो हम ये वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। और क्या है, लेडर 5 मीटर लॉन्ग अगेंस्ट द वॉल, ये भी दिया है, ठीक है। अब ये देखिए 1 मिनट फुट लेडर फ्रॉम 4 फ्रॉम द अवे, ये 4 मीटर तक डिक्रीज किया जा रहा है, 4 मीटर तक अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक। इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू दी गई है, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहीं पर मैं एक्स की वैल्यू भी दे रहा हूँ, एक्स इक्वल टू 4 मीटर है, ठीक है, एक्स इक्वल टू 4 मीटर है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 4 मीटर यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना है 2 है, प्लस y इंटू डी वाई बाई डी टी, तो y की वैल्यू कितनी है, तो 1 मिनट हमको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भैया, डी वाई बाई डी टी, 1 मिनट यहाँ डी टी है, डी वाई बाई डी टी, चलो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ y की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। x की वैल्यू रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही फ्रॉम फर्स्ट से निकाल लो, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, तो x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए कितना 416, y कैसे निकलेगी, y कैसे निकलेगी भैया, यहाँ तो ये निगेटिव आ रहा है, क्यों, गजब यार, यहाँ तो गड़बड़ हो जा रहा है, यहाँ निगेटिव आ रहा है, कहाँ गलत होगा बताइए भैया, देखिए
कहाँ वैल्यू कुछ गलत रखे हैं क्या? 5 मीटर हाइपोटेनियस है। 5 एक मिनट, अरे यार क्या बताऊँ, आप कमेंट भी नहीं करते हो सर। यहाँ कितना आएगा 225, 5 का स्क्वायर ना तो 25 आएगा, इसीलिए तो सब कम हुए, गड़बड़ हो रहा था, मिस्टेक हो रहा था भैया, भारी मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे, बहुत भारी मिस्टेक हो रहा था। तो आप ऐसा मिस्टेक ना करें, ठीक है। चलो अब तो आ जाएगा, अब जाएगा तो कहाँ जाएगा? 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दी 25। अब तो कहोगे सर y इक्वल टू 25 माइनस 16, 9 का स्क्वायर 3 आ गया, y की वैल्यू 3, तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर पुट करके क्या लाओगे? आंसर लाओगे। 8 प्लस वाई कितना है? 3 डी वाई बाई डी टी। इसी को पूछा जा रहा है कि कितने फास्ट से उसकी हाइट डिक्रीज करेगी। तो आप जब निकालोगे डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू दी -8/3, द नेगेटिव साइन इज इंडिकेट दैट हाइट इज डिक्रीजिंग फास्ट, हाइट इज डिक्रीजिंग फास्ट, डिक्रीज कर रही है हाइट, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। कितनी स्पीड से? -8/3 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड जो है डिक्रीज कर रही है। इसको इधर खींच रहे हो, ये देखो, ये देखो, इसको इधर खींच रहे हो, लैडर को इधर खींच रहे हो, ये धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। कितनी तेज डिक्रीज कर रही है बताओ, गजब, इतनी स्पीड से डिक्रीज कर रही है, 8/3 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज कर रही है। यही इसका आंसर होगा भैया, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था। ये देखिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछ रखा था। हाउ फास्ट हाइट, हाउ फास्ट हाइट, तो हाइट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई हाइट डी वाई बाई टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 भैया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये देखिए, ये आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है भैया, ठीक है, मैट्रिक्स। चलिए इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आया है, पूछा गया है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारा ए दिया है, ए इज इक्वल टू दी कितना दिया है? 2 - 3 3 4, ये ए की वैल्यू है। तो आप ए स्क्वायर निकाल लो। कहोगे सर ए स्क्वायर कैसे निकालें? ए स्क्वायर कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, हम ए स्क्वायर भी, ये सब तो सब हम जानते हैं। आप कहोगे सर ये सब तो हम जानते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए इंटू ए मैंने यहाँ नहीं लिखा, बट मान लो वही है। 2 - 3 3 4, ये ए इंटू ए हो गया, ए स्क्वायर हो गया। इंडिकेट कर सकते हो भैया, कोई बात नहीं, मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो ए इंटू ए स्क्वायर क्या करूँ, लिख दो कि नहीं? चलो चलो जाए, ठीक है, अब कैरेज करो तो ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ कितना आएगा? 4 - 9, 4 - 9, ये इसका रो इसका कॉलम, फिर इसका रो इसका कॉलम, -6 -12, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 + 12, फिर यहाँ -9 + 16, ठीक है। तो ये कुल मिला के आएगा कितना? -5 -18, आप भी लगाते रहो भैया, यहाँ आएगा 18, यहाँ आएगा आपका कितना आ जाएगा? 7, ठीक है, 7, ठीक है, 7 स्टूडेंट्स। चलिए देखिए 7, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे भैया, ये तो हमारा निकल गया है, ये तो निकल गया। अब हम निकालेंगे 6a, 6a -6a, तो ऐसा करते हैं ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या बार बार निकालें, उसी में भी लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। भाई 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन है, कितना लॉन्ग करोगे, टाइम को भी देखना पड़ता है। चलिए लिखिए, देयरफॉर a स्क्वायर -6a + 17 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भैया, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैंने LHS ले लिया। LHS को हमें 0 के इक्वल लाना है, RHS के इक्वल लाना है। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमने कितना निकाला? -5 -18 18 और 7। कहोगे सर यस सर, ये आ गया -6, ए की वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू आपकी कितनी है? 2 -3 है, 3 है, 4 है, ए की वैल्यू है +17 17। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का क्या होगा? 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। -5 -18 +18 7, ये हो गया। चलो अगला बताइए भैया, माइनस यहाँ कितना आएगा? -12, यहाँ कितना आएगा? 18 आएगा, और यहाँ आएगा -18। अच्छा एक मिनट, माइनस से नहीं मल्टीप्लाई करना यार, क्या बताऊँ, यहाँ कितना आएगा? 24, वो लास्ट में सब काम करेंगे। 17 से यहाँ कर दीजिए, 17 0 0 17, ये हो गया। चलिए बताइए, इसको सॉल्व करिए भैया, चलो इसको सॉल्व करो। देखिए -5 -12 कितना हो गया? -17 हो गया, -17 हो गया, और -18 -18 -18 -18 -18 तो गजब का हो गया भैया। ये 1 मिनट, यहाँ तो यार माइनस में है। -18 + 18, तो -18 + 18 ये आएगा 0, और अगला 18 -18 ये आएगा 0, 7 -24 माइनस का 17, ठीक है, माइनस का 17। ये मैंने इन दोनों को ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर लिया, प्लस लास्ट में कितना है? लास्ट में है 17 0 0 17 0 17, ठीक भैया, ये है लास्ट में। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो। देखो 17 - 17 0 आएगा,
इसको सॉल्व करेंगे 0 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0 आएगा, 17 माइनस 17 0 आएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड के। ये देखिए राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड क्या है, 0 है, 0 मैट्रिक्स इक्वल है, दिस बिकम द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज द राइट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा तो प्रूफ हो गया, 2 नंबर का काम तो हमने कर दिया। अब हमको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाएगा। बट हाउ यू कैन फाइंड ए इनवर्स, इसी की हेल्प से हमको ए इनवर्स निकालना है। आइए देखते हैं ए इनवर्स कैसे निकलता है। ठीक है, तो इसी में ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ है ए स्क्वायर माइनस नाउ ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11a, इसी की हेल्प से निकालना है। ये 0 की इक्वल तो मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, दोनों साइड में आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भैया, ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर दो, 6a इनवर्स a प्लस 11a इनवर्स a। ए आइडेंटिटी है भैया, आइडेंटिटी है, ए इनवर्स आइडेंटिटी, ए इनवर्स है यार, ए इनवर्स आइडेंटिटी, ए इनवर्स आइडेंटिटी। ये स्टूडेंट्स दिख रहा है, मैंने दोनों साइड में इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक भैया, मैंने दोनों साइड में इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड इनवर्स, क्योंकि मुझे इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई कितना होगा भैया, जरा आप थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पर मैं इसको समझा दे रहा हूँ। इसका मल्टीपल कितना होगा आपको पता होगा, इसका मल्टीपल कितना होगा ये भी आपको पता होगा, इसका मल्टीपल कितना होगा ये भी आपको पता होगा। तो इसका मल्टीपल कितना होगा, ए हो जाएगा, यहाँ कितना होगा -6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना होगा 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। आई आइडेंटिटी A1 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा ऑलवेज। तो 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू दी 6i माइनस ए। ठीक है, माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए। 6 0 0 6, ये आइडेंटिटी है ना भैया, आई है ना, आइडेंटिटी है। 2/2 का 1 0 0 1 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस ए की वैल्यू आपकी कितनी है 2 -3 3 4 ये है। तो इसको सॉल्व करो तो इनवर्स निकल जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा 4, और ये आएगा 3, यहाँ आएगा -3, यहाँ आपका आएगा 2। ठीक है, 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ ए इनवर्स कितना आ गया हमारा, देयरफॉर द ए इनवर्स इज इक्वल टू दी 1/11 4 3 -3 2। अब या तो यही आंसर रहने दीजिए, या तो आप 11 से मल्टीप्लाई 1/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एज यू लाइक स्टूडेंट्स, ये भी एक आंसर है। ठीक है, चलिए तो यही आपका आंसर हो गया भैया। आप लोगों में किसी और का आया है, आप लोगों में किसी और का आया था, यस स्टूडेंट्स, यस आप लोगों में किसी और का आया है। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको ही दिया था ना, सो दैट ए स्क्वायर -6a प्लस 17 आयोटा। ये देखो यहाँ क्या कर दिया, यहाँ तो 17 था, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 11 कर दिया। अरे यार क्या बताऊँ, यहाँ चलो 11 से ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो 11 की जगह पर यहाँ 17 होना चाहिए, 17 यहाँ 17 कर, तो कोई दिक्कत नहीं भैया। चलो 11 से सीख लो ना, जान लो एक नया क्वेश्चन था, 11 था, 11 से था। चलिए कोई बात नहीं, 11 से था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं 17 कर दे रहा हूँ। यहाँ 17 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं भैया, 17 है तो यहाँ 17 कर दीजिए, यहाँ भी 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/17 आ जाएगा। ठीक है, 1/17 बस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक भैया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भैया, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं पूरा कंप्लीट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 18। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट, चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। चलिए इसमें देखिए लिमिट एंड कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है भैया, लिमिट एंड कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। आज 20 तक कंप्लीट कर देते हैं, 20 तक का क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देते हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी का है भैया। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू π/2 पर 3 दिया है। तो चलिए कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है, इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस, तो आप लिखोगे इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। ठीक है भैया, आप पहले यहाँ बताओगे ना क्या है आपका फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस देन एज वी नो दैट f ऑफ x लिमिट एट x टेंड्स टू π/2 f ऑफ x इज इक्वल टू दी f ऑफ 3, f ऑफ π/2। ठीक है, f ऑफ π/2 मीन्स दैट ये आपका सेम होगा। ठीक है, ये आपका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब शॉर्टकट में लिखोगे, शॉर्टकट में क्या लिखोगे भैया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दी राइट हैंड लिमिट। देखिए इसमें दोनों लिमिट है, x टेंड्स टू π/2 का मतलब क्या है, π/2 प्लस
या पाई बाई टू माइनस, ठीक है। ये फंक्शन अगर कहीं ऐसा लिखा हो ना, उसका मतलब क्लास 11 में भी आपने पढ़ा था, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस, ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों होगा, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो मेरा क्या होगा, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा भैया। तो इसमें से कोई एक निकाल लो और इसके इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। तो मैं LHS ही निकाल लेता हूँ। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी एफ ऑफ पाई बाई टू। मैं इसमें से कोई दो ले लेता हूँ क्योंकि कंटिन्यूअस है, कोई दो लेके आप सॉल्व कर दीजिए। चलिए बताइए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे। ओके सर, हम लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू जीरो। अब एफ ऑफ एफ कितना आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस एच आ जाएगा। और देखिए एफ ऑफ पाई बाई टू पर कितना वैल्यू दिया गया है भैया, पाई बाई टू पर 3 दिया गया है। बस क्वेश्चन अब आपका लग गया, यहाँ पर जान लीजिए, ठीक है। s टेंड्स टू जीरो, यहाँ किस फंक्शन में रखेंगे, पाई बाई टू लेस। ये देखिए डज नॉट इक्वल लगा है, डज नॉट इक्वल का मतलब क्या है, इसी में फंक्शन हमारा लेफ्ट भी है, इसी में राइट भी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी है और यही राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन यूज होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए, क्योंकि अगर x पाई बाई टू के इक्वल नहीं होगा, क्या होगा, या तो पाई बाई टू से लेस होगा या तो पाई बाई टू से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रखेंगे के कास पाई बाई टू माइनस एच बाई पाई माइनस टू पाई बाई टू माइनस एच, ये रख देंगे। दिस इज इक्वल टू किसके है, 3 के। चलो सॉल्व करो भैया, सॉल्व करिए। लिमिट s टेंड्स टू जीरो, यहाँ के cos 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा भैया, साइन थीटा। और ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा तो आ जाएगा h इक्वल टू 3। भाई 2 से 2 कट जाएगा, फिर ब्रैकेट खोलोगे, पाई से पाई कट जाएगा, प्लस h आ जाएगा। एंड एज वी नो दैट साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। तो दिस बिकम k इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो k इक्वल टू कितना आ गया भैया, k इक्वल टू आ गया 3 आ गया, ठीक है। k इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। k इक्वल टू 3, ठीक है, ये आंसर आ गया। दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ k। स्टूडेंट्स k की वैल्यू 3 आ गई, लेकिन यार k की वैल्यू 3, यहाँ तो 2h भी तो होगा, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2h भी तो होगा, 2h होगा। तो इसका मतलब कितना आएगा, यहाँ 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा k/2, तो हम लिख दें यहाँ k/2। भाई देखिए थीटा टेंड्स टू जीरो का मतलब यहाँ ये बनेगा ना, 2 को बाहर करना पड़ेगा, अब ये बनेगा थीटा बाई थीटा, ये हमारा 2 बाहर रहेगा। यस स्टूडेंट्स, ये 2 हमारा क्या रहेगा, बाहर रहेगा, k/2, तो k/2 यहाँ आ जाएगा, ठीक भैया, k/2 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हम सीधा लिखेंगे k/2 इंटू 1, तो k इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 6, ठीक है, ये आ गया। दिस इज द एवर आंसर, दिस इज द एवर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम इसको इजी वे में कर लेंगे, ठीक है भैया। लिमिट और डेरिवेटिव, लिमिट का क्वेश्चन कोई भी आएगा, k की वैल्यू निकालेंगे बार बार। ये आप ये मान के चलो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे मैं हर क्वेश्चन को बताते चल रहा हूँ, हर चैप्टर, जिस चैप्टर का जो क्वेश्चन आ रहा है, सब जो इंपॉर्टेंट है उसको आपसे अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट करके बताता चल रहा हूँ। कहीं लिख रहा हूँ, कहीं नहीं लिख रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट आप जानो इस टाइप का क्वेश्चन एक आना है, फिक्स है, तय है, ये 100% एग्जाम में तय है। इस टाइप का क्वेश्चन, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का 20। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है भैया। ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी दिया है 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइंड द सिंपलीफाइड ऑफ द सिंपलीफाइड द वैल्यू ऑफ। इसको सिंपलीफाइड करने के बाद ए स्क्वायर की वैल्यू आई रख करके देखो कितना आ रहा है।